आज हमारा टॉपिक है वाइल्ड कार्ड। हम्म। लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था बट नहीं पूरा। लेकिन अभी देखो वाइल्ड कार्ड आपने यूज नहीं किया होगा वाइल्ड कार्ड का पहले। और नहीं। वाइल्ड कार्ड, हाँ, वाइल्ड कार्ड कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है, बट जो भी कैरेक्टर्स है हम्म। उनका लिमिटेड यूज होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ऐसे कुछ अदर एडिशनल फंक्शन के साथ मिलकर जब वो काम करते हैं ना, तो तब ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और वो काम जो मल्टीपल स्टेप्स में होता, अगर वाइल्ड कार्ड का यूज नहीं करते हैं तो मल्टीपल स्टेप्स में होता, लेकिन जैसे ही हम फंक्शंस के साथ वाइल्ड कार्ड का यूज करना स्टार्ट करते हैं, कुछ टिपिकल फंक्शंस हैं जो कि जो फंक्शंस उसके साथ, जो फंक्शंस उसके कंपैटिबल है उनके साथ यूज करने से वाइल्ड कार्ड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको मान लो कि आपके पास एक पूरी रेंज है जिसमें से आपको पता करना है कि कौन सा नाम है जो स्टार्ट विद ए एंड एंड विद टी, स्टार्ट विद ए और एंड विद टी। तो अगर ये आप, ऐसा नहीं है कि वाइल्ड कार्ड के बिना आप यूज किए बिना आप नहीं कर सकते एक्सेल में या किसी भी और एनालिसिस टूल में। बट वाइल्ड कार्ड क्या कहते हैं ना, वाइल्ड कार्ड आपको काम को इजी कर देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जी। साथ वाइल्ड कार्ड का जो अदर फैक्टर भी होता है, काम आता है, जैसे इसमें आप एग्रीगेट भी यूज कर सकते हो, कंडीशनल एग्रीगेट भी यूज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई द वाइल्ड कार्ड इज इम्पोर्टेंट। देखो वाइल्ड कार्ड का जैसे ही आपके पास नाम आएगा ना, जैसे ही आपके पास वाइल्ड कार्ड आता है, आप सबसे पहले देखोगे, सिचुएशन रिकॉग्नाइज करोगे कब वाइल्ड कार्ड का यूज करें, कब वाइल्ड कार्ड का यूज नहीं करें। क्योंकि जो काम वाइल्ड कार्ड करते हैं वो दूसरे फंक्शंस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस काम से क्या यूज करके मेरा काम कम टाइम में ज्यादा इजीली हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 5 फंक्शन यूज करना पसंद करोगे, या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक या दो फंक्शन यूज करना पसंद करोगे, आंसर क्या होगा? एक है दो। एक या दो, राइट? कन्वीनियंट चाहते हो, क्योंकि जी। देखो, आप कितना भी एक्सपर्ट हो, आप मल्टीपल फंक्शन लगा के कर सकते हो, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या कोई और देखेगा ना, तो उसको हम्म। मल्टीपल सोल्यूशन को समझने में टाइम लगेगा, हम्म। ग्रास्पिंग धीरे धीरे होगी। तो इस वजह से ना वाइल्ड कार्ड का होता है, और वाइल्ड कार्ड बहुत बड़ा नहीं है। सो जैसे ही आपके मन में कोई, मतलब कि कोई ऐसे चैलेंजेस आए, जैसे लास्ट नेम ढूंढना है, नेम स्टार्टिंग विद ए ढूंढना है, या नेम स्टार्ट एंडिंग विद टी ढूंढना है, या ढूंढना है कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो या जो ऐसा, मतलब एक पूरी सीरीज में आपको ऐसा ढूंढना है टेक्स्ट जो कुछ जिसमें लिखवा रहे हैं एग्जैक्ट, क्या? सॉरी, कुछ लिख रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं यस। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक है। अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको ओ। स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स ढूंढने हैं इस पूरी सीरीज में, या फिर एटलीस्ट हम्म। 4 कैरेक्टर्स ढूंढने हैं। मतलब देखो डिफरेंस, देखो 4 कैरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, हम्म। मतलब डिफरेंस है ना। 4 कैरेक्टर मीन्स हाँ। एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स होगा, लेकिन एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स मतलब चार कोई तो भी होने बड़ी ही है स्पेलिंग भी इसमें। हो सकती है पर चार तो होना ही है। हाँ, मिनिमम 4 होना चाहिए, 4 से ज्यादा भी हो हम्म। सकता है, 5 6 7 8 हम्म। 9 10 कितने भी हो सकते हैं। तो इन सब जगह पे ना वाइल्ड कार्ड का यूज। और देखो वाइल्ड कार्ड को, ये जैसे ही आप वाइल्ड कार्ड को जब समझते होंगे ना, तो आपके पास माइंड में आपके पास दो चीज होना चाहिए आपके पास। पहला, कि वाइल्ड कार्ड जो है, वाइल्ड कार्ड स्पेशल कैरेक्टर है। इनफैक्ट ये ऐसा होना चाहिए, तो मैंने उसको लिख दिया। इसके बाद वाइल्ड कार्ड जो है ना, सबसे पहले अगर आप आए के दिमाग में, तो वाइल्ड कार्ड अगर कोई आपसे पूछता तो वाइल्ड कार्ड क्या है, तो आप बोलोगे स्पेशल कैरेक्टर्स है। हम्म। ये तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, या टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर्स है। देखो हम्म। ये अलग है, टेक्स्ट मैचिंग ऑपरेटर्स, ये टर्म याद है। टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर है, जिसे हम ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, या कंपेयर तो नहीं करते, ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, या फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सर्टेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये भी, ये नोट कर लेना, ये नोट कर ठीक लेना, है। और सर्टेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सर्टेन
कैरेक्टर्स, ठीक है, सर्टेन सीक्वेंस, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है? देखो, अगर स्पेशल कैरेक्टर्स, सो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हो गए? स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया आपका, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, एस्ट्रिक हो गया, राइट, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, जी। और ये टिल्डे हो गया, इसको टिल्डे बोलते हैं, हम्म। ठीक है, टिल्डे हम्म। बोलते हैं या एस्केप कैरेक्टर बोलते हैं। ये थ्री है हमारे पास, टेक्निकली थ्री है, बाद में आप इसको भी जी। कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो यही आपके पास थ्री थ्री कैरेक्टर्स है, यही। सो नाउ आपके पास अब आता है टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। इसके देखो ये क्या है, टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग, यानी ये मोस्टली काम करता है आपके टेक्स्ट पे, नंबर्स पे काम नहीं करे, नंबर्स पे काम लिमिटेड केसेस में ही हम्म। करते हैं। अगर क्योंकि इसके वाइल्ड कार्ड को यूज करने के वाले फंक्शंस भी लिमिटेड है, तो वाइल्ड कार्ड सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के साथ कंपैटिबल है जो इसको यूज करते हैं, और उनको यूज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ा इसमें क्या है, लेकिन उसके पहले हमें देखना है कि यहाँ पे आप देख लो ना, टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो? किसका सर? टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग का इसका क्या मतलब हो रहा है? टेक्स्ट का पैटर्न जो है वो मैच करने वाला ऑपरेटर होता है बेसिकली, कि उसका पैटर्न क्या है वो सर्च कर लेता है वो। पैटर्न तो आप जानते हो, हाँ, किस टाइप पैटर्न में जानते हो, लिखा हुआ है या फिर वेरी गुड, कैसे लिखा वेरी हुआ गुड। है। हाँ, पैटर्न ये भी हो सकता है, all the names starting with A, पैटर्न ये भी हो सकता है all the हाँ। names having 80 in the middle, ये भी हो सकता है हम्म। all the names having 80 in their name anywhere, ये भी हो सकता है कि all the names have ending with T, ये भी हो सकता है, पैटर्न हो सकता है। लेकिन पैटर्न क्या करता है, क्या पैटर्न पूरे टेक्स्ट को चेक करता है, या ओनली सर्टेन पैटर्न्स के बेस पे जो सीक्वेंस है, जो पैटर्न है, सिर्फ उसी को चेक करता है? पूरे टेक्स्ट को चेक करना चाहिए। नहीं नहीं, पूरे टेक्स्ट को तो होता ही है, टेक्स्ट तो उसके पास है ही, लेकिन हम्म। वो पैटर्न पैटर्न क्या चेक करता है, पैटर्न चेक करता है कि इसमें वो पैटर्न जो है, जो पैटर्न हमें रिक्वायर्ड है वो है या नहीं, राइट। ओके। पूरे टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को चेक करने का मतलब है, जैसे देखो, ये ए एफ है, हम्म। ये देखो आर ओ है, ठीक है, हम्म। आर ओ, तो इसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे काउंट, आर से इसमें स्टार्ट हो रहा है, ओ है, हम्म। कितने कैरेक्टर्स है पहले देखो, कैरेक्टर्स कितने इसमें? दो। दो कैरेक्टर, इसमें भी दो कैरेक्टर्स है, इसमें तीन कैरेक्टर्स है। तो मैं अगर बोलूँ कि पैटर्न ऐसा हो सकता है कि ए स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद ओ, एंडिंग विद एस हम्म। एच, या एंडिंग विद इवन पूरा वर्ड भी हो सकता है। लेकिन जब मैच करेगा ना, तो क्या करेगा, सबसे पहले जाके देखेगा वो कि इस टेक्स्ट में लास्ट में एस एच है या नहीं है, दैट्स इट। मतलब वो पूरा टेक्स्ट देखने की ओके। इसको जरूरत नहीं है, ये होता है पैटर्न, ये होता है पैटर्न। तो पैटर्न में क्या करता है ना, सिर्फ उसी पार्ट को टेस्ट करता है। जब आप कंडीशनल एग्रीगेशन पढ़ोगे ना, तब ये बहुत ज्यादा यूज होगा। और जो हम लोग जो आज फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको फंक्शन इंट्रोड्यूस नहीं कराया अभी, वो काउंट का, सम इफ का, काउंटर्स का, लेकिन ये थोड़ा जानने के बाद आप आगे के फंक्शंस को भी अच्छा समझ हो, और जो जो कुछ फंक्शंस भी आप वो उसको भी आप समझने का। नाउ चल इसमें, ठीक है, आपने ये देखा कि टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग जो है, आप ये देखो कि टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग में होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल पीस, पूरा टेक्स्ट का छोटा सा पीस ले लेगा, मतलब आपको वो टेस्ट करना है किसके साथ, आप वैलिडेट कर रहे हो ना, पूरा टेक्स्ट तो आपको पता ही है, लेकिन आप वैलिडेट कर रहे हो कि छोटा सा पीस उस पीस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस पीस में जैसे जैसे मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग विद ए, तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग विद ए, ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग विद ए एन, स्टार्टिंग विद डबल ए, स्टार्टिंग विद ए बी, या स्टार्टिंग विद जेड ए, कुछ भी हो सकता है, या पूरा हम्म। का पूरा वर्ड भी हो सकता है, आप उसको ले सकते हो, जैसे पेन, एनी टेक्स्ट विद पेन, पी ई एन इनसाइड इट, ये भी हो सकता है। तो ये देखो जैसे मैंने लिखा, राइट, ठीक। अब जो टेक्स्ट में ये मैंने आपको बताया था ना कि ये टेक्स्ट होता है, ये जनरली ये हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो देखो टेक्स्ट में क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं,
ये सारे मेन पैटर्न है टेक्स्ट में। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है कि आप पूरा का पूरा चेक करते हो, एक एक वर्ड अच्छा, बाय वर्ड, एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करते हो, राइट। एंड्स विद, देखो एग्जैक्ट मैच में सर स्टार्ट्स इसमें विद, वो कैसे लगेगा? एस्टेरिस्क या कोई मतलब अभी अभी कोई नहीं वाइल्ड आया, कार्ड अब कहाँ लगेगा? बस अभी ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे ओके, रहे हैं, उसके बाद ठीक है, करते हैं, ठीक ठीक है। तो स्टार्ट विद, एंड विद, कंटेन, वाइल्ड कार्ड पैटर्न, देखो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, right? ये वाला पोर्शन, इसको और अच्छे से जो है, मुश्किल है, हाँ ये ठीक है ना, हाँ, हाईलाइट, ये हमारा था। अब ऐसा नहीं है ना कि ये वाइल्ड कार्ड ही सिर्फ वही फंक्शन को करता है, बहुत सारे फंक्शन है जो वाइल्ड कार्ड को रिप्लेस करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने बोला था आपको स्टार्ट में कि वाइल्ड कार्ड कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हो जो स्मॉल कर देता है, जो फास्ट कर देता है, क्योंकि ये टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग होता है। जहां पे आप देखोगे ना, मैं आगे जाके ना आपको बाइनरी भी बताऊंगा, बाइनरी सर्च कैसा होता है और एग्जैक्ट सर्च कैसा है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है ना कि वो मतलब अगर 10 रो है ना, तो वो सिर्फ एक या 2 रो को ढूंढेगा और काम खत्म कर देगा। जबकि जो एग्जैक्ट मैच वाला है ना, तो 10 रो में से 10 बार चेक करेगा वो। अगर 10 रोज है ना, तो वो 10 टाइम्स चेक करेगा। हाँ, तो टाइम किस में ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा किस में यूज होता है, बताना जरा। पहले वाले मतलब बाद वाले में जो आपने बाद में बोला। ये है। तो इसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और जब बड़े डेटा के साथ काम करोगे ना, तो ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप अलग अलग फंक्शंस पढ़ रहे हो एक ही चीज को सॉल्व करने के लिए, क्यों, यही रीजन है, देखो। ठीक है, ये जी, कैरेक्टर काउंट का भी एक पैटर्न होता है, जैसे वर्ड्स में कितने मतलब टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं एंड सो ऑन। एक बार ये देख लेना, ये ज्यादा जी, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बस इसको रखा है तो आपका। अब आपको मैंने आपको बता दिया ना कि वाइल्ड कार्ड का यूजेस क्यों होता है। वाइल्ड कार्ड, ऐसा नहीं है कि वाइल्ड कार्ड सिर्फ यही वाइल्ड कार्ड ही से ही वो काम हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन है जो वाइल्ड कार्ड को रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे जो आपके टेक्सुअल फंक्शन है, जैसे लेफ्ट राइट मिड, ये सारे उसको काम को रिप्लेस कर लेंगे। टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर, फाइंड, सर्च, बहुत सारी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फंक्शन है जहाँ पे उनका यूज करने से इजी होता है। तो ये सबसे पहले ये सर्च करता है, फाइंड करता है, ठीक है। और जब फिर कह रहे कि दिस इज टेक्स्ट, मोस्टली टेक्स्ट ही होता है, नंबर्स के साथ रेयरली ही यूज होता है, क्योंकि नंबर्स के साथ ये काम नहीं करते हैं। बाकी फंक्शंस कर जी, लेंगे लेकिन ये इसके साथ नहीं करते। ठीक है, तो अभी तक हमने वो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था भाई, कुछ नहीं। हाँ, और अब आओ कि 3 टाइप्स ऑफ वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड 3 ही होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, वाइल्ड कार्ड जी, 3 होता है। तो सबसे पहले हमारा एस्ट्रिक होता है। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक को कैसे लाओगे आप? एस्ट्रिक को करने के लिए कंट्रोल, जैसे मेरे कंप्यूटर में आप मैप में देखना क्या है, कंट्रोल एंड हाँ, 8 सर जो से नंबर है ना, हाँ, हाँ हाँ, हाँ, उसको प्रेस करोगे तो वो एस्ट्रिक आ जाता है। तो देखो जी, जी, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, अगर एस्ट्रिक होगा सिर्फ, एक बार एक चीज देखो ना, अगर सिर्फ एस्ट्रिक होगा, सिर्फ ये होगा, मतलब ये होगा, ठीक है, मैं हाँ, अभी इन सबको हटा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हाँ इसके पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फिक्स्ड कैरेक्टर, इसके बाद आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये आने वाला है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिक्स्ड कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, फिक्स कैरेक्टर का मतलब क्या हो सकता है, बता सकते हो? जरा गेस करो, फिक्स कैरेक्टर, क्या ए फिक्स कैरेक्टर है, बी फिक्स कैरेक्टर है? पता नहीं सर ये तो। फिक्स कैरेक्टर का मतलब ए बी और के साथ। क्या सर आपकी आवाज कट गई क्या? फिक्स कैरेक्टर, आवाज आ रही है ना? हम्म, हाँ, हाँ, देखो फिक्स, इनसे हम्म, वाइल्ड कार्ड से सीखने से पहले ये हमें जानना जरूरी है, हम्म, क्योंकि यही पार्सिंग का तरीका बनता है। इसी से ना, जो आप कमांड करते हो, एक्सेल हम्म, को बोलते हो कि मैं ये यूज करना हूँ, हम्म, तो एक्सेल क्या करता है, पहले वही चीज देखता है। जैसे ए फिक्स कैरेक्टर, फिक्स कैरेक्टर मतलब
आप उन कैरेक्टर्स को जानते हो, उन कैरेक्टर्स का नाम है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, दिस साइन हो गया, कोई भी साइन, ठीक है, जो जो रिकग्नाइजेबल है, जिसको आप हाँ जान, जो आप जिसको बोल सकते हो कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है, ये फिक्स कैरेक्टर हो गया। हाँ और वेरिएबल कैरेक्टर्स क्या हो गया? वेरिएबल कैरेक्टर्स मतलब आप उसको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे है, बट वो चीज क्या है वो नहीं जान पा रहे हो, यही वेरिएबल कैरेक्टर है। मतलब आप जानते हो कि इस बॉक्स में कुछ है, बट वो देख नहीं पा रहे हो, हाँ बट इस बॉक्स में ओके आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये, हाँ समझ रही ठीक है, फिक्स कर, तो ये हूँ। देखो जैसा ही ये आता है ना, इसका मतलब, हम्म, अगर ये सिंपल यूज हुआ है, इसका मतलब एनी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, वो कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, नंबर 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, हम्म। परसेंटेज साइन भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। जी दूसरा कि ये कितने नंबर में भी हो सकता है, ये हो सकता है 1 भी हो, ये हो सकता है 10 भी हो, ये 100 भी हो, या फिर 0 भी हो सकता है, राइट। जी थर्ड पॉइंट कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब ए भी हो सकता है, ए बी, ए ए बी सी भी हो सकता है, या फिर बी सी ए भी हो सकता है, या फिर सी ए बी भी हो सकता है, मतलब ये कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं है ना, मतलब सीक्वेंस इसका फिक्स नहीं है। अगर ये सिर्फ हाँ क्या, ये अगर सिर्फ ऐसा होता है तो, राइट, लेकिन, ठीक है, और ना ही इसका कोई पोजीशन फिक्स होता है, ठीक है, तो हम्म आपने अभी तक क्या देखा कि अगर ये सिर्फ सिंगल, सिर्फ एस्ट्रिक है, इसके बाद और पहले कुछ भी नहीं, हम्म तो इसका मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, कितनी भी कैरेक्टर्स होते हैं, हो सकते हैं वो वेरिएबल कैरेक्टर्स, कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकता है, उस और वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, उसका सीक्वेंस का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, जो भी कैरेक्टर्स है उसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। बट यही चीज अगर ऐसे आता है तब क्या होगा, या फिर ऐसे आता है, या फिर ऐसे आता है, या फिर ऐसे आता है, ये जो है ना, ये पूरा डायनेमिक चेंज कर देगा। अब ये तो आपने देख लिया था, इसका मतलब क्या है देखो, स्टार के मतलब एस्ट्रिक के पहले कोई भी फिक्स कैरेक्टर आ गया, एस्ट्रिक के पहले कोई भी फिक्स कैरेक्टर आ गया मतलब लीडिंग, लीडिंग साइड है और ट्रेलिंग साइड है, तो लीडिंग साइड में हो गया, तो मतलब वो कैरेक्टर स्टार्टिंग विद ए, ठीक है, इसका मतलब कि वो कैरेक्टर स्टार्टिंग विद ए, इसका मतलब स्टार्टिंग विद ए, और इसका मतलब क्या हो जाएगा सिमिलरली, स्टार्टिंग विद ए बी एक, वेरी गुड, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टार्टिंग विद सी बी सी, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस स्टार्टिंग इन सबसे होना चाहिए। हाँ गुड, ठीक है, हाँ सिमिलरली, आप समझ गए, बस ये धीरे जी धीरे पॉइंट समझना, क्योंकि यही सारे पॉइंट्स आपके पास रिपीट होने वाले हैं। अब यहाँ पे आओ, इसका मतलब ये क्या दिखा रहे हो, फिक्स कैरेक्टर है, ए फिक्स कैरेक्टर है, और ए कहाँ पे हाँ प्लेस्ड है, ए प्लेस्ड है आफ्टर द एस्ट्रिक, लास्ट हाँ ठीक है, हम्म तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया, इसके पहले कुछ भी आ सकता है, लास्ट उसके बाद ए होना चाहिए बस। ये आपने कैसे बोला इसके पहले कुछ भी हो सकता है और लास्ट ही होना चाहिए, क्योंकि शायद सर हम ऑफिस में तो करते थे थोड़ा बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यही एक्चुअली इसके बाद वाला पॉइंट है, ये वाला एंडिंग विद, ठीक है, जी राइट, ये वाला बताओ। अम, अब ये देखो, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे फिक्स कैरेक्टर है, फिक्स हम्म कैरेक्टर कहाँ प्लेस्ड है, एक फिक्स कैरेक्टर ए जो है मेरा हम्म, स्टार्ट से पहले लीडिंग साइड में है, तो हाँ टेक्स्ट मेरा स्टार्ट होना चाहिए ए से, एक कैरेक्टर मेरा जो फिक्स कैरेक्टर है वो स्टार के बाद है, एस्ट्रिक के हम्म बाद है, तो मेरा हम्म टेक्स्ट एंडिंग होना चाहिए एक टी से, ठीक है, लेकिन मेरे पास दो हम्म दो कैरेक्टर्स हैं, दो दो फिक्स कैरेक्टर्स हैं, तो ये हम्म वाला क्या बता रहा है, स्टार्टिंग विथ
ए वाला, ए क्या बताऊं आपको, ए पहले है तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग विद ए, एंड सेकंड वाला क्या है, एंड एंड टी विद है, बी। वेरी गुड, एंड इट्स विद टी, ठीक है, करेक्ट। हाँ अब ये देखो इसका मतलब क्या कहता है कि आपने, मैं जैसे मैंने बताया था कि ये स्टार है, ये भी स्टार है, तो अगर हाँ। ये भी इंडिविजुअल है यहाँ पे, ये ठीक है कॉम्बिनेशन है, बट ये क्या बता रहा है, ए के बाद सिर्फ ए ही होगा, या ए के बाद और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या नहीं मल्टीपल भी हो भी हो सकते हैं, सकते हैं। मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हो हाँ सकता है ए के बाद बी हो, कोई डैश हो हाँ या हाँ कुछ भी हाँ। हो, कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम्म हम्म। सिमिलरली, सिमिलरली टी से पहले भी हो सकता है, लेकिन आपका फिक्स हम्म। पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है कि ए स्टार्टिंग एन विद टी। ए, ए एंड टी, वो हम्म। वेरिएबल है, वो फिक्स कैरेक्टर्स है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था फिक्स कैरेक्टर। आप देखो रिलेट कर पा रहे हो ना कि यहाँ पे फिक्स कैरेक्टर्स हाँ आपको हाँ इजी हो हाँ। गया, और बाकी के जो कितने हैं वो वेरिएबल कैरेक्टर्स हैं, जो इनसाइड में है ए के बाद है वो हम्म। वेरिएबल कैरेक्टर्स, क्योंकि आपको नहीं पता है, या हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, राइट। जी। अब अच्छा ये चीज बताओ, ये बताओ, अब ये दो एस्ट्रिक के बीच में है, दो एस्ट्रिक के बीच में मतलब सोचो, एस्ट्रिक के मतलब पहले नहीं, बीच में होना चाहिए बेसिकली ए, और उससे आगे भी कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, इसका मतलब कंटेन्स, ठीक है, कि कोई भी टेक्स्ट, इसका मतलब हम्म देखो स्टार के बाद ए है, मतलब अगर ये नहीं होता, सेकंड वाला स्टार नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं होता, तो आप हम्म। ये मानते ना कि एंडिंग विद ए, लास्ट में, हाँ बट हाँ। हाँ, लेकिन इसके बाद स्टार है, स्टार क्या करता है अपने साथ बुलाता है वेरिएबल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर देता है, यहाँ पे कुछ भी हो, हम्म। ए से पहले कुछ भी है, यहाँ ए के बाद भी कुछ है, लेकिन क्या है, कंटेन से हमारा टेक्स्ट ए होना चाहिए, टेक्स्ट में ए होना चाहिए। उसी सिमिलरली अगर आप इसको ऐसे कर दो, ए बी, मतलब हमारे टेक्स्ट में ए भी होने चाहिए, लेकिन ए भी हम्म। बीच में क्या कुछ है, नहीं। नहीं, तो हमारा ए भी एक साथ होना चाहिए, हाँ। ठीक है, ठीक है, आप बताओ, एबीसी एक साथ होना चाहिए, एबीसीडी एक साथ होना चाहिए, ई हम्म। एक साथ होना चाहिए, राइट। अगर आप यही देखो, अब यहाँ पे मैं बीच में डाल दी, तब अब ऐसे, ब- इसका मतलब हो गया ए भी तो होना चाहिए, लेकिन हम्म। इकट्ठे होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है हाँ। नहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि बीच में स्टार एस्ट्रिक आ रहा है, हम्म। ठीक है, तो ये इनको पावरफुल बनाता है, तो ये यही देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, सर, एनी नंबर ऑफ, हाँ, इनको ही बूलियन सर्च बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, बूलियन सर्च बूलियन सर्च क्या होता है? बूलियन सर्च में देखो, बूलियन जहां आया ना, तो आप बूलियन जहां आया तो आप समझ लेना कि उसका रिजल्ट ट्रू ट्रू एंड एंड फॉल्स में आ फॉल्स। रहा है, बस, जो भी आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स आ तो रहा है, तो मतलब ये एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली होता है, जैसे इसका बहुत मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो भी एनालिसिस का फील्ड है ना, वो सारा ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, सब जी। ट्रू एंड फॉल्स पे काम करता है, इसीलिए मैंने आपको लॉजिकल फील्ड किया था, कहीं भी ले लो ना, तो अगर मुझे पता करना है कि ये 34 है, आप जान रहे हो मैं जान रहा हूँ हम्म ये नंबर है, एक्सेल क्या जान रहा है ये हम्म। नंबर है, एक्सेल इंटरप्रेट करता है, क्योंकि ये हाँ थ्री का क्या है, आपको बताया था ना मैंने, हाँ। ASCII वाला, याद है, तो इसमें थ्री थ्री का भी एक कैरेक्टर कोडिंग होता है, फोर का भी एक जी। कैरेक्टर कोडिंग होता है, वो तो इंटरनली स्टोर हो रहा है, लेकिन हम्म। हमारे पास जब मल्टीपल फंक्शंस यूज करोगे ना, तो मल्टीपल फंक्शंस को कंपैटिबल बनाने के लिए कैसे मैं जानूंगा कि इस नंबर है ये? ठीक है, तो ये, ठीक है, इस नंबर, ये एक हम्म फंक्शन है, अब ये देखो ट्रू एंड फॉल्स आया, तो अब हम्म यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, इस नंबर, ठीक है, अगर ट्रू है तो ऐड करो, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो सम करो, अगर ट्रू नंबर, अगर नंबर है, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको फुल करता हूँ, देखो यहाँ पे बहुत सारी क्या, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है, देखो नंबर था तो हम्म। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं होता तो ब्लैंक हो जाता, देख रहे हो, ओके। तो यही आपका बूलियन है, ये बूलियन सर्च मतलब कि, मतलब इसको आगे ले जा सकते हो बूलियन का यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस नंबर लगाया था मैंने पहले, हम्म। ठीक है, तो इस नंबर से क्या होता है, अब चलो एक थोड़ा सा और आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसी के साथ related दिखाता हूँ। कहाँ देखा है आपने बूलियन सर्च,
वो मैं एक जगह अप्लाई करी थी, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि बूलियन सर्चेज मस्ट है, मतलब। ठीक तो ठीक मुझे है, आप ये समझ देखो, नहीं आया। ठीक है बोलिए। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ बुलियन सर्च का है। बुलियन का जैसे ही आया ना, बुलियन सर्च बोलो, बुलियन सम बोलो, बुलियन एग्रीगेट बोलो। हाँ, वो मुझे तो वो समझ आ रहा था, ट्रू और फॉल्स। बट मुझे समझ नहीं आया कि क्या नहीं, बस चाहिए, क्यों बस चाहिए। बुलियन बुलियन तक से ही कोई आए ना, तो बस इतना मानना है। उसका एडवांस हम्म। आपको काम बताता हूँ। जैसे ये है, मैंने ये लिया, लेफ्ट से मुझे हम्म। दो कैरेक्टर्स पुल करने हैं। आरे आ गया, ठीक है। हम्म। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो, ठीक है, यही है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें पता करो कि आरे से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आरे वर्ड है या नहीं है, ठीक है, इसमें आरे है या नहीं है, या इसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर आरे से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी भी हम्म। लेटर का आप करना चाहोगे तो देखो, आप करोगे। अब बुलियन सर्च में दिखा रहा हूँ, लेफ्ट करो इसका। आपको क्या पता करना है कि ये जो वर्ड है, इसका हाँ। फर्स्ट टू लेटर आरे है या नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर जी। ऐसे कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा। हाँ अब ये हाँ। देखो, अब मैंने ये क्या किया, ये लॉजिकल फ्रेमिंग किया, राइट, ट्रू, हाँ। हम्म। ठीक है। तो ट्रू आया, तो अब देखो, उनका कहने का मतलब ये है, ये तो ट्रू आया, ये सर्च नहीं कर हम्म। रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि हाँ है, बट एक्चुअली में ये सर्च नहीं कर रहा है। सर्च कैसे करेगा, सर्च कैसे करेगा, सर्च करने के लिए इसको मैं, अब देखो, अब ये देखो, इनका कहने का मतलब होगा यस। तो क्या किया ये मैंने, इसको कोएड्स किया और इसको कन्वर्ट किया नंबर में, राइट। अब हाँ। इसको मैं इस नंबर करता हूँ, ये सब सीखोगे, डोंट वरी, ठीक है इस अभी। नंबर क्या है, क्या करता है सर? इस नंबर ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखो, ये घूम के काम आया। ये देखो क्या हुआ? मैंने पूछा कि फॉर्मूला लगाया, इस नंबर डबल यूनरी लेफ्ट आर हम्म। ए। अगर ये नाम स्टार्ट हो रहा है आर ए से, तो हम्म। मुझे बताओ, हम्म। ठीक है। अगर मैं आपको लिखता हूँ रॉ, कौन सा है? Sorry, क्या दिया था मैंने, आर ए दिया ना? सर, आपने इसको ले रखा है, आर ओ को ले रखा है उस पे, सेल रेफरेंस पे। हाँ, तो ये फॉल्स आना चाहिए ना यहाँ पे। सर, इसको ले। अच्छा, इट्स कैन बी 37 पे। देखो, तो ये वाला जो आया ना, ये वाला मैंने हम्म। उनसे पूछा, यही बुलियन सर्च होता है। बुलियन सर्च में यूज करके, मतलब बुलियन सर्च का अगर अब देखना, बुलियन सर्च का अगर कोई कहता है, तो एक्चुअली ना वो एक दो फंक्शन को बुलियन डायरेक्टली सर्च नहीं करता, सर, ये बुलियन आपको क्या। हाँ, इस नंबर क्यों लगाया और आगे डैश क्यों लगाया था? डैश इसलिए लगाया डबल था, आप डैश। भूल गए, डबल डैश इसलिए डबल लगाया था डैश के लिए कि नंबर के लिए होता है। पर हाँ फिर नंबर, आप वापस इस नंबर क्यों लगाया? एक वो बुलियन मतलब आपको सर्च दिखाने के लिए। अगर, क्योंकि देखो, जैसे ही हम डबल डैश लगाते हैं, डबल यूनिट लगाते हैं, हम्म। तो हम्म। जो बुलियन होता है कन्वर्ट हो जाता है इधर वन और नंबर में। जीरो में। हाँ, हाँ। नंबर में कन्वर्ट होता है। तो वही तो हम चेक हम्म। कर रहे हैं कि जो इसके बाद का फंक्शन लगाया, कि एक्सेल को बता रहे हैं कि चेक करो कि ये नंबर है या नहीं है। अगर नंबर है हम्म। तो कंडीशन मेट हो रहा है, नंबर नहीं है तो कंडीशन मेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके। तो इस नंबर का क्या रेलेवेंस है? इस नंबर का रेलेवेंस यही है कि कई बार आपको हो जाता है कि कई बार आपके पास वो टेक्स्ट होता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे अगर नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो आपका कंडीशन फॉल्स होगा। ये हाँ। एग्जैक्ट ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल नहीं है, मैं आपको अप्रोप्रिएट एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो वहां पे इस नंबर लगा के आप पता करते हो कि हम्म। नंबर है तो ट्रू है, नंबर नहीं है तो फॉल्स है, इस वजह हाँ। से। जैसे बुलियन सर्च ओके, का समझ मतलब ये गया। होता है कि ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आपको कोई सर्च करना है, राइट। जैसे मैंने, आप चाहो तो, इसलिए मैंने दिखाया है आपको कि उनका कहने का मतलब यही था। आप यहाँ भी कर सकते हो, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे, इसलिए इस पॉइंट को मैंने इसीलिए लिया था कि उनको दिखाना था कि वो क्या चाह रहे थे, तो उनका मतलब क्या था। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, इस पोर्शन से भी कर सकते हो आप। आगे?
हाँ। ठीक है ना। आप यहाँ भी कर सकते हो, अगर फॉल्स है तो नंबर कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से भी हम्म। सर्च कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से एक ही चीज पर हम मल्टीपल वे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है। जी। तो दिस इज बुलियन। जैसे ही कोई बुलियन बोले ना, तो बुलियन का सबसे पहले स्ट्राइक जाना चाहिए आपके दिमाग में, और स्ट्राइक हिट करना चाहिए कि इज इट अ ट्रू एंड फॉल्स। बस ओके। इसी के बेस पे ट्रू एंड फॉल्स होता है। अगर उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है ट्रू एंड फॉल्स को, तो डबल यूनियन लगा लो। उस रिजल्ट के आगे डबल यूनियन लगाओगे तो 0 और 1 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 और 1 ही आएगा। बुलियन में रिजल्ट 0 1 ही आएगा। अगर हम्म। ट्रू या फॉल्स को ही आएगा, तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू 1 होता है और फॉल्स 0 होता है, तो वहाँ पे भी नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नंबर लगाया, उनका सेंस ये था। ठीक है, बुलियन सर्च करना है तो बुलियन सर्च हासिल करो। ठीक है, ये समझ गए ना एस्ट्रिक। जी। चलो एक बार फिर से रिपीट करो, एस्ट्रिक क्या कहता है, बिकॉज अगर ये समझ गए तो ये फिर इजी हो जाता है। एस्ट्रिक क्या करता है, हम्म। एस्ट्रिक कहता है मतलब सिंपल हो, सिंपल अगर एस्ट्रिक होगा कि एनी वेरिएबल कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर नंबर, क्या होता है इसका, कोई पोजीशन फिक्स नहीं होता है। नंबर 3, आपका क्या हो सकता है, कोई पोजीशन फिक्स नहीं हो सकता है, और वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है। यस। बट वेरिएबल फिक्स कैरेक्टर्स के साथ अब आता है तो इसका पूरा फॉर्म चेंज होता है। नो, अब ये देखो, अब हम लोग क्वेश्चन टैग पे चलते हैं, सेकंड वाला पे। सेकंड वाला क्वेश्चन टैग भी वैसे ही हो जैसे ये क्वेश्चन टैग के साथ होता है। तो ये क्वेश्चन टैग क्या बताता है, देखो अभी तक हम यहाँ पे वेरिएबल था ना, यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स नहीं है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ए स्टार मतलब कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी बार भी, अगर ये क्या बताता है, क्वेश्चन टैग क्या बताता है, कि एग्जैक्ट लेंथ बताता है, एग्जैक्ट लेंथ बताता है। बट स्टिल स्टिल आप कैरेक्टर्स को नहीं जान पाओगे। अब ये देखो, यहाँ पे जो है, राइट, अब यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अगर ये सिर्फ ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 कैरेक्टर। ठीक है, 1 कैरेक्टर, क्या ये 1 कैरेक्टर आप डिफाइन कर सकते हो कि ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ बोलो। नहीं। नहीं, राइट। ठीक है, तो ये वेरिएबल कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर सिंस एक है तो इसलिए कैरेक्टर्स मायने। चलो ये बताओ, ये क्या बताएगा, इसी के बेस पे कितने बार है ये, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स टू मतलब, टाइम्स। हाँ 2 टाइम्स दो मतलब, कैरेक्टर। वेरी गुड, 2 कैरेक्टर्स। हम्म। अभी मैंने कोई वेरिएबल फिक्स कैरेक्टर यूज किया है, दिस वन। 3 कैरेक्टर। गुड। अब ये बताओ, कि एक ए के बाद एक कोई कैरेक्टर है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल है 2। 2। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें 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 कोई भी हो सकता है, उसमें सेकंड वाला कोई भी हो सकता है, पर उससे आगे ए होना चाहिए। नाइस, समझ गया, समझ गया। ये देखो, ये क्या बता रहा है, ये पोजिशनल फिक्स कर दिया ना। यहाँ पे तो हम्म। पोजीशन फिक्स नहीं है। यहाँ बताया कि ठीक है ये 2 कैरेक्टर है, ये भी 2 कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, हम्म। कंस्ट्रेन। ठीक है, पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए। अब ये बताओ, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, फिक्स कैरेक्टर, कितने फिक्स कैरेक्टर है, 4। 4। उसके बाद कितना है, एक। एक है तो 5। टोटल टोटल फिक्स कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, 5। नाउ 5 में पहला 4 कैरेक्टर्स ए होना चाहिए, राइट। अब हाँ। जैसे वहां पे देखा था ना, तो क्या बता रहा है कि जितने जितनी बार भी, जितना मतलब नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन टैग इज यूज इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, राइट, 1 कैरेक्टर। अगर वो कैरेक्टर फिक्स फिक्स कैरेक्टर के साथ यूज हो रहा है तब वो फिक्स कैरेक्टर है, अदरवाइज वो वेरिएबल कैरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर, बट उसका लेंथ फिक्स होगा। ये तब पावरफुल बनता है जब ये एस्ट्रिक के साथ यूज होता है। ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये क्या मतलब हो गया इसका, बताओ ये। पहले देखो,
सबसे पहले देखो एस्ट्रिक है, उसके बाद देखो हम्म क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे प्लेस्ड है? लास्ट में। लास्ट में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप, ये वेरिएबल कैरेक्टर है ना, आप तो नहीं जान रहे हो कि कौन सा वर्ड से हाँ। एंड, कौन सा लेटर से कौन सा कैरेक्टर से एंड हो रहा है, नहीं जानते हो। बट आप क्या जान हम्म रहे हो? बट जान रहे हो कि ये ही कैरेक्टर है इसका, है ना, एक ही हाँ कैरेक्टर है ना। सेम सेम हियर। सर, एक कैरेक्टर कैसे है? पर ये तो एस्ट्रिक भी लगा हुआ है ना आगे, ये तो एस्ट्रिक कुछ भी लगा हुआ होता ना। है। हाँ, एस्ट्रिक मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स हम्म तो है ना। ये तो ये तो फिक्स अच्छा, है ना। हाँ फिक्स मैं, तो ये, हाँ हाँ हाँ, मैंने एस्ट्रिक क्या फिक्स बोला? नहीं है। हाँ मैंने क्या बोला, क्या वर्ड यूज किया था, आपने ध्यान नहीं दिया, एटलीस्ट। ठीक है, ओके एटलीस्ट वन ओके। तो कैरेक्टर तो है इसमें। हाँ 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 मल्टीपल भी हो हाँ सकता है, लेकिन कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं है, और इसमें भी वही है, एटलीस्ट वन कैरेक्टर। हाँ ठीक है, समझ गए ये? अब ये जी। देखो, ये पावरफुल बना ना। अब आप यहां से पता कर सकते हो कि मेरे पास, आप नाम ढूंढना होगा डबल ए उस नाम में, और आप ऐसे कर सकते हो, थ्री लेटर वर्ड, थ्री लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए। तो आप कैसे करोगे? थ्री लेटर वर्ड स्टार्टिंग विद डबल ए, राइट? ठीक है ना? मतलब हम्म ये क्या बताएगा, सिर्फ थ्री लेटर वर्ड को ही ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है। बट यही चीज, फॉरगेट अबाउट दीस थिंग्स, ठीक है भाई, इनको या माइक। आप ये समझ रहे हो ना, क्यों यहाँ पे क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि यहाँ पे कोई एस्ट्रिक नहीं है। बट जैसे ही आप एस्ट्रिक लगाओगे, तब क्या हो जाएगा ये? बोलो, देखो डिफरेंस, देखो दोनों में, दोनों का डिफरेंस देखो। थोड़ा सा स्क्रैच करो दिमाग को, थोड़ा टाइम लगाओ, सोचो। फर्स्ट वाले में जो है वो 3 कैरेक्टर फिक्स है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तीन कैरेक्टर फिक्स है, नहीं तीन फिक्स्ड मत हाँ, बोलना, इसको बोलना एटलीस्ट, एट एटलीस्ट एटलीस्ट 3 कैरेक्टर थ्री फिक्स है। कैरेक्टर। और कंस्ट्रेंट क्या है? फर्स्ट टू कैरेक्टर्स स्टार्टिंग विद डबल ए, ए है। राइट? ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या है? ये दोनों का डिफरेंस है, इसमें यही डिफरेंस। हाँ बोलो क्विक। इसमें 3 कैरेक्टर फिक्स है बस। ओनली तीन, ठीक है ना? हाँ तीन हाँ, से ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा। और दूसरा क्या, दूसरा इसका प्रॉपर्टी? स्टार्टिंग के 2 जो है वो ए ही है। और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड हाँ, थर्ड कैरेक्टर क्या हो सकता है? फिक्स कैरेक्टर है, पता नहीं सर इसका मतलब। नहीं नहीं, फिक्स नहीं, फिक्स कैसे है? क्वेश्चन मार्क कभी फिक्स नहीं होता ना। थर्ड कैरेक्टर ये हो सकता है, थर्ड कैरेक्टर ये हो तो कुछ सकता भी है। हो सकता है। हाँ, यही चीज है, मतलब आप समझ रहे हो, समझे ना? ठीक है ना, क्लियर हाँ हो रहा है ये पावरफुल होता है। और इसी तरह से आप इसको भी ऐसे यूज कर सकते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन टैग, एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक के बाद क्वेश्चन टैग है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन टैग एंड एस्ट्रिक। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, राइट? इसका मतलब क्या जी। कि इसमें कितने कैरेक्टर है? एक ही कैरेक्टर है, ये हाँ। ऑलमोस्ट एक कैरेक्टर है। अब ये बताओ, दो कैरेक्टर है इसमें, हम्म ठीक है, दो कैरेक्टर है, और नहीं पता है मुझे क्या, दोनों तरफ स्टार लगा हुआ है, दोनों तरफ स्टार लगा हाँ हुआ मतलब कंटेन्स, दिस कंटेन्स, ये बीच में कोई दो कैरेक्टर है। बट ये बहुत जी। वेग है, मतलब इस बहुत ही वेग है, लेकिन है, कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब इसका मतलब कि दो कैरेक्टर्स है बीच में किसी वर्ड में, लेकिन आप वो वर्ड्स को नहीं जानते हो, वो नहीं जानते हो, तो अब जब कैरेक्टर्स को जानोगे ही नहीं, तो कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? जानने के लिए तो फाइंड आउट करना पड़ता है, बट ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कम यूज होता है लेकिन है। ठीक है, क्लियर हो गए? और मैंने जी। क्या बोला, जब ये फिक्स कैरेक्टर के साथ, एस्ट्रिक और फिक्स कैरेक्टर्स के साथ आता है, तो बहुत पावरफुल बन जाता है। अब यही देखो, इसी चीज को मैं यहाँ पे करता हूँ, स्टार लगाया, डबल ए किया, स्टार लगाया। अब ये बताओ, ये पहले जैसा हो गया, या फिर एक चीज और ऐसे कर। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देखो फिक्स, सबसे पहले देखो फिक्स कैरेक्टर क्या है, डबल ए है। ए। ठीक है, उसके बाद एक एक कैरेक्टर और है, तो इसका मतलब, हाँ और दो स्टार लगा हुआ है, दो स्टार के बीच में होने का मतलब है कि ये वर्ड है, ये जो पैटर्न है,
डबल हाँ ए और कोई कैरेक्टर, वो किसी टेक्स्ट के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, वो किसी बीच जी का पार्ट होना चाहिए। क्यों बीच का पार्ट होना चाहिए? क्योंकि ये दूर लगा हुआ है। तो और वो पार्ट कितना कितने का, मिनिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? एटलीस्ट वो 3 कैरेक्टर्स का हो सकता जी। है। एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन टैग है या क्वेश्चन मार्क है, वो आपको हम्म, फिक्स कैरेक्टर्स के साथ आपको बताता है कि उस टेक्स्ट की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर स्टार नहीं है तो एग्जैक्ट लेंथ बताएगा, स्टार है तो एटलीस्ट बताएगा मिनिमम लेंथ 3। इसका और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ कोई डाउट, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन? नहीं जी। ठीक है, और ये पोजीशन बताता है, ठीक है ना, आपको बताया ना कि पोजीशन जो भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका पोजीशन हो रहा है कि जो भी बीच का कैरेक्टर है वो उसमें 2 एज पहले होने चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ, ठीक है, अब चलो एक चीज और देखो, ये इसका टिल्डे का यूज या एस्केप कैरेक्टर का यूज। देखो इसको जो है ना, देखो आपने एस्ट्रिक का यूज सीख लिया, क्वेश्चन टैग का यूज सीख लिया, अब ये टिल्डे का यूज क्या होता है? कई बार ऐसा होता है ना कि आपके क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में आपके सिर्फ ये होता है, ये होता है, या ये होता है, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, जैसे हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, इन पे फोकस करना, नॉट नॉट इन पे फोकस नहीं करना, सिर्फ इन पे। अब ये सेल में है, ठीक है, तो ये क्या, एक्सेल इसको क्या ट्रीट करेगा? इसको बताओ, एक्सेल क्या ट्रीट करेगा? ये बताओ। इसको ये कुछ भी हो सकता है। चलो टाइप चेक करते हैं, इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप देखो क्या है, क्या आना चाहिए टाइप? गेस करो, करो स्क्रैच करो, टाइप देखो मुझे, मैं देखता हूँ याद है ये टाइप। 1 2 स्ट्रिंग। 4, हाँ स्ट्रिंग, ठीक है, 2 आया, जी। स्ट्रिंग है। इसको क्या कर रहा है? ये भी स्ट्रिंग है, हाँ। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, दोनों ही स्ट्रिंग है। अब हम्म। जब ये स्ट्रिंग है तो कई बार ना आपको स्ट्रिंग चेक करना पड़ता है कि मेरे सीरीज में कितनी आ रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए, इसको काउंट करने के लिए आप जो फंक्शन के साथ यूज करोगे ना, तो आप टिल्डे हम्म। का यूज करते हैं। अब ये ध्यान देना, ये टिल्डे का यूज किया, और आपको क्या चेक करना है? दिस, तो आप स्टार हम्म। डालो, टिल्डे और स्केप फैक्टर और स्टार, इसका मतलब होता है ये टिल्डे और क्वेश्चन टैग, इसका मतलब होता है दिस, क्वेश्चन टैग, ठीक है। हम्म। इसका मतलब सिर्फ ये इसको चेक कर रहा है और ये सिर्फ चेक कर रहा है ये, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जब होता है, इनका कॉम्बिनेशन जब आप करोगे स्टार के साथ करोगे ना, वेरिएबल कैरेक्टर्स के साथ, तब ये ज्यादा पावरफुल बनता है, तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है। देखो यहाँ पे देखो कन्वर्टर है, इसको हम टिल्डे को कन्वर्टर करते हैं, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहा है इसको इनटू अ लिटरल वैल्यू। ये एक्सेल इसको जान रहा है कि ये लिटरल है, लेकिन जब फॉर्मूला में आप जब डालते हो ना, कंडीशनल फॉर्मूला में डालते हो, तो वो उसको एक्सेल को बोलता है कि ट्रीट इट एज अ टेक्स्ट, ट्रीट एस्ट्रिक और क्वेश्चन टैग एज अ टेक्स्ट, देन फाइंड। ठीक है, ठीक है ना, बस इतना जानो कि ये कन्वर्टर है, ये स्टार और क्वेश्चन टैग को एक्सेल को कमांड करता है कि ट्रीट इट एज अ टेक्स्ट, और ट्रीट इट एज अ टेक्स्ट के कारण ही हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, right? अब ये देखो सिर्फ पावरफुल कब होता है, हाँ। टेक्स्ट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है इसको। नहीं, ये जैसे आप फॉर्मूला डालोगे ना, देखो जैसे फॉर्मूला डाला आपने, ये देखो काउंट
काउंट, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है इसके साथ, और कुछ ही फॉर्मूले हैं जो फंक्शन से, फॉर्मूला नहीं, फंक्शन है जो इसके साथ कंपैटिबल है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखो, ये ढूंढना है, ठीक है, तो हम एक काउंट का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या आंसर आता है? आया आंसर, ठीक है। हम्म तो काउंट ये कर लिया, लेकिन हम्म कुछ जगह पे ये काम नहीं करता, तो इसीलिए हम लोग इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं, काउंट किया, ये वाला, ठीक है? इसका मतलब है, अब हम टिल्डे का यूज किए थे, ठीक है ना, टिल्डे का यूज किया, मतलब अब ये बोल रहा है, मैंने एक्सेल को बोला कि टिल्डे का यूज करके इस कैरेक्टर को यहाँ पे दिया, इसको आप टेक्स्ट बनाओ, ओके टेक्स्ट बनाओ, ठीक है, आया टेक्स्ट, टेक्स्ट बन गया। इसी तरह मैंने इसको बोला, अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो ये वाला सेकंड वाला नहीं आएगा, जीरो आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टैग है। अब हाँ अगर मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन टैग कर दूं स्टार की जगह, तो ये आंसर आ जाएगा, वन आएगा। जी। तो इसको हम कई जगह यूज करते सर हैं। ये 1 क्यों है वैसे? देखो, ये वाला वन अच्छा इसलिए आया ना, काउंट किया है इसमें। हाँ इसलिए काउंट किया, ओके ओके। ठीक है। लेकिन ये पावरफुल तब बनता है जब इसके आगे ऐसा कुछ होता है। ये स्टार क्या हो गया? वेरिएबल, राइट, वेरिएबल, हम्म दिस एंड दिस, ये क्या हो गया? ये सिर्फ इस पोर्शन को देखना, इस वाले पोर्शन को देखना, ये हम्म क्या हो गया? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये, ठीक है, हाँ ठीक है। और ये क्या बता रहा है? ये इस टिल्डे का पोजीशन कहाँ पे है? वेरिएबल कैरेक्टर के एंड में है, तो ये हाँ बताता है, ये बताता है स्टार एट द एंड, ठीक है, जिस पोजीशन पे होगा ये, और ये वेरिएबल है ना, तो इसका मतलब ऐसे हो जाता है कुछ, ये जैसे देख रहे हो ना, इसका मतलब ऐसे हो गया, स्टार्ट एट द एंड मतलब? नहीं, स्टार्ट एट द एंड, स्टार, स्टार हो गया, सॉरी स्टार्ट लिख दिया मैंने, स्टार, स्टार एट द एंड, ये देखो, अच्छा। ठीक है। टिल्डे वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया, टिल्डे प्लस आपका एस्ट्रिक ही हो गया, टिल्डे प्लस क्वेश्चन हम्म टैग ही हो गया, मतलब हम्म क्वेश्चन टैग और एस्ट्रिक टिल्डे के बाद होता है। अगर ये वाला टिल्डे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एस्ट्रिक क्या है? ये स्टार क्या है? टिल्डे से पहले है, तो मतलब ये हाँ बता रहा है कि टिल्डे किसी कैरेक्टर के बाद में है, और टिल्डे के बाद जो स्केप कैरेक्टर है उसके साथ क्या लगा हुआ है? स्टार। तो मतलब क्या बता रहा है कि स्टार के कैरेक्टर, कोई टेक्स्ट के बाद स्टार है आपका, राइट, हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, और वो स्टार्टिंग सेम वाला चीज, स्टार कहाँ गया? हाँ अभी मैं स्टार्टिंग वाला स्टार जो है ना, ये स्टार ये बन गया, ये रॉन बन गया स्टार, ये तो क्या है? फिर टिल्डे का क्या करना है? टिल्डे मतलब आप, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तब बताता हूँ। ये जो है ना, ये तो आप जानते हो पहला वाला स्टार क्या है? पहला वाला हाँ स्टार एनी रॉन्ग नंबर बन ऑफ गया। वेरिएबल, वेरिएबल है, अच्छा कुछ भी हो सकता है, ठीक रॉन है। भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, कुछ। हम्म। ना अब सेकंड वाला देखो, ये आपको बता रहा है स्टार, ठीक है, इसके बाद एक और स्टार आया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये, देखो दोनों में चेंज, स्टार एट द स्टार्ट, देख रहे हो ना? देखो ये हाँ स्टार कहाँ पे है? क्योंकि ये टिल्डे एंड स्टार ये वेरिएबल के आगे है, तो मतलब ये बता रहा है कि हमारा स्टार है वो टेक्स्ट के पहले हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट, क्लियर है, समझ रहे हो? हाँ सर। पक्का ना? बस यही चीज जो है ना, आपके साथ क्वेश्चन टैग के साथ यूज करना है। तो क्वेश्चन टैग के साथ क्या होगा? स्टार रहेगा, यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाएगा, दिखाओ, दिखा रहा हूँ, ये पक्का है ना? क्लियर हो रहा है ना ये? हाँ हाँ। पर बस ये मुझे बताना सर टिल्डे का क्या यूज है यहाँ पे? टिल्डे का यूज है कि आप किसी टेक्स्ट में दिस एंड दिस होता है, हम्म जैसे यहाँ पे, राइट। हम्म अब ये पूरे सीरीज में देखो, ये 21 सीरीज है, एफ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे टिल्डे है, हम्म यहाँ पे नाम है, यहाँ पे देखो स्टार रॉन है, ठीक हम्म है, मतलब एस्ट्रिक है। मुझे पता करना है कि, मुझे बताओ कि कितने वैल्यूज हैं
जिसमें स्टार है एट द एंड। ओके। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कितने वैल्यूज हैं, तो आप इसमें से कौन सा यूज करोगे, इन और दोनों में से ये कौन सा यूज थर्ड और करोगे? फोर्थ तो सेम ही है। नहीं, ये थर्ड और देखो, फिफ्थ। इसमें मैंने बोला आपको स्टार ढूंढना है ना, तो ये स्टार ऑलरेडी यहाँ पे, इसको क्या कर रहा है एक्सेल, इसको क्या ट्रीट कर रहा है, स्टार को एज अ स्टार को टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना, इसका टाइप 2 होता है। अगर सेल में हाँ। अकेला है या सेल में किसी के साथ भी है तो वो टेक्स्ट, एक्सेल इसको टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। तो टेक्स्ट को हमें, एक्सेल को फॉर्मूला को बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट है, इसीलिए हम टिल्डे का यूज करते हैं। अब ये देखो, ये हम यूज करेंगे क्यों, क्योंकि हमें स्टार ढूंढना है, स्टार वाला ये है, ये नहीं है ना, यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन टैग नहीं ढूंढना है। जब, तो अब ये देखो, और मैं हमें बोल रही क्या सर, पता है, डी और एफ वाला तो सेम है ना? डीएनएफ नहीं नहीं, डीएन, हाँ हाँ ये वाला, हाँ डीएनएफ बोल रहे, हाँ सॉरी, ये सेम सही क्यों है सर? सिंप्लीफाई हो गया, थैंक यू। ठीक है, ठीक। अच्छे और अटेंटिव हो। ठीक है, तो ये वाला यूज करेंगे। अब इसको देखो, और हमें कहाँ पे ढूंढना है स्टार को, स्टार को एंड में ढूंढना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे काउंट कर लो, स्टार एंड में कौन कौन सा स्टार है, 1 2, और है ये बीच में है, ये स्टार्ट में है, नहीं है ना, 2 आना चाहिए आंसर। तो आप मुझे बताओ, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया मैंने, पूरा सेलेक्ट किया एक बार, राइट, ऊपर गए। अब बताओ टिल्डे का यूज कैसे करोगे, डबल कोट्स। अब हमें एंड में है ना, स्टार एंड है, तो स्टार हम्म। एंड का मतलब, स्टार एंड का मतलब टिल्डे का तो टिल्डे। यूज करोगे, टिल्डे तो यूज करोगे ही। अब हम्म। स्टार का कहाँ पोजीशन दोगे, एंड पे ये तो ही। टिल्ड, हाँ कहाँ पे, यहाँ पे दोगे या स्टार यहाँ पे बाद में। एडिशनल, हाँ, सही पोजीशन है। बाद में? हाँ। बाद में देखो तो देखो, ये टिल्डे वाला पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, वो स्टार के पहले आ रहा है, हाँ। तो मतलब स्टार से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दोगे तब तो होगा ना वो। मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन टिल्डे एंड स्टार राइट वाला, इससे हम्म। कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये वाला सही में रियली में कंफ्यूजन है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला हम्म। पोर्शन आपका स्टार इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या बोल रहा है और ये पोजीशन कहाँ पे है, ये पोजीशन है कि वेरिएबल के एंड में है, ये स्टार वेरिएबल के एंड में है, ये पहला वेरिएबल हो गया, तो आपका ये हो जाएगा आगे। आया टू, ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे भी इसको चेंज करता हूँ, राइट। अब ये 3 हो जाएगा, 3 हो गया, इसको ओके। भी चेंज करता हूँ। तो अगर आप हम्म। यही चीज करते आप, ठीक है, ये टिल्डे हो गया, टिल्डे वाला पोर्शन हो गया, अब स्टार यहाँ बार डालते, तब क्या, स्टार्ट वाला ये ढूंढता कि जो मेरा वर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्टार से स्टार्ट हो रहा है, ये 1, और भी है, हाँ ये 2, ठीक है, आप इसको भी कर दो, ठीक है, हो गया 3, जी। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ गई। ठीक है, अब कुल यही चीज ना इसके साथ है, ठीक है। अब हाँ, ये हमारा लास्ट हो जाता है ये इस वाले का। अगर किसी क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ पे है, अगर इसका मतलब होता है, इसका तो अगर किसी क्वेश्चन में है टिल्डे एंड दिस, इसका मतलब है दिस, ये सिंपल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मतलब बता रहा है कि मेरे टेक्स्ट में, अगर मेरे टेक्स्ट में मुझे ढूंढना है, कहीं भी ढूंढना है क्वेश्चन टैग, तो आप इसको यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखो, यहाँ पे ये देखो, या यहाँ पे स्टार देखो, ठीक है, यहाँ पे 4 भी हो गया, क्यों 4 हो गया, क्योंकि टेक्स्ट स्टार्ट भी हो रहा है इससे। अब इसका देखो, इसमें देखो क्वेश्चन टैग कितने हैं, एक ही है ना, हम्म। क्वेश्चन टैग एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन टैग एक ही है, तो आपको ढूंढना है कि मेरे पास सिर्फ पूरी सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन टैग कितने हैं, तो काउंट इफ का लगा फॉर्मूला,
राइट, और tilde yes, सर कॉमा लगाना है, एम लगा दिया आपने हाँ उसमें। हाँ comma लगाना है। अच्छा वन पर हाँ, सीरीज के बाद। बना है। अब मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ। अगर मैं कौन? यहाँ पे रॉन करता हूँ, देखो एक आ जाएगा, देख हाँ। रहे हो ना, ये मतलब सिर्फ इसको ढूंढ रहा है, सिर्फ स्टार को, ये क्वेश्चन टैग को ढूंढेगा। अगर हम्म। अब ये क्वेश्चन टैग ढूंढना है, तो ये क्वेश्चन टैग कहाँ पे है? कैरेक्टर के बाद में है। क्वेश्चन टैग कहाँ पे है? देखो क्वेश्चन टैग कैरेक्टर के बाद में है। तो आप इस वाले को कहाँ पे लगाओगे? इसको आगे, ऐसे हाँ। लगाओगे, राइट, स्टार हाँ के हाँ। साथ मिलेंगे। ये तीन तीन आ गए, ये इंक्लूड किया, ये वाला हम्म। भी इंक्लूड होगा, हम्म। और एंड वाला। ये वाला भी, एंड वाला, ये वाला हम्म। इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये बीच में है। हाँ हाँ। ठीक है, समझ गई। हम्म। क्लियर हो गया जी। आपका? हाँ। तो ये था। अब ये देखो सम कॉमन पैटर्न्स हुआ आपको, मैंने जो दिखाना है ना कैसे होता है, ये वाला पैटर्न ना जरूर देखना। ठीक, इसी पे जनरली क्वेश्चन बेस्ड होता है, जी। स्टार्टिंग विद ए। अब ये आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो ना, ए स्टार मतलब स्टार्टिंग विद ए, हम्म। स्टार ए एंडिंग विद ए, स्टार ए स्टार मतलब कंटेन्स ए इन बिटवीन, ए स्टार टी मतलब स्टार्टिंग विद ए एंडिंग, स्टार ए स्टार मतलब having a's, two a's together, having two a's in the text but anywhere, जरूरी नहीं कि एक साथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वन, this means one character, this means two character, this means two character, this means also two character. What about this? This is five character, five characters हम्म। मतलब बीच में ए होना चाहिए। ठीक है, this means double question mark and followed by star means कि at least two characters, हम्म। ये वाला at least two characters, this one at least three characters with third character, ये वाला देखना, at least three characters with the third character in the text must be a, right है ना, हम्म। एक फिक्स कैरेक्टर है ना, and this literal, this literal question tag, this हम्म। this tilde पहले है तो starting with star, tilde बाद में है, tilde with star बाद में है तो ending with star, yes, tilde पहले है starting with the question tag, tilde बाद में है ending with the question tag। देखो अब ये चीज देख लो कि ये वाला इंजन लेवल का बता रहा हूँ कि कैसे वो एक्सेल काम करता है। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हो ना कुछ चीज, यहाँ पे फॉर्मूला डाला आपने, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला डाला ना आपने, ये फॉर्मूला डाला, तो एक्सेल ने क्या इंटरप्रेट किया? एक्सेल ने इंटरप्रेट किया कि मेरे पास फॉर्मूला आया है कि टिल्डे है और स्टार है, मतलब स्टार टेक्स्ट में ढूंढना है, और कहाँ ढूंढना है? वो मेरा स्टार जो है ना, वैसा स्टार ढूंढना है जो टेक्स्ट के स्टार्ट में हो रहा है। ठीक है, वन सेकेंड, 2 मिनट्स, ठीक है। हाँ। नहीं। सॉरी,
पहले क्या बताया था आपको, आपको बोला कि कैसे पार्सिंग करते हैं, पार्सिंग मतलब कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे एक दूसरे को समझता है। तो सबसे पहले हमारा ये कमांड जाएगा, वो क्या बोल रहा है, कमांड जो है ना, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है कि काउंट इफ, पूरा रेंज में काउंट क्या काउंट करना है। तो एक्सेल क्या देख रहा है कि पहले टिल्डे यूज हुआ है, उसके बाद स्टार है, तो इसका मतलब है कि अच्छा हमारे टेक्स्ट में कोई एस्ट्रिक है, उसको ढूंढना है। बट उसको अभी तक नहीं पता है कि वो एस्ट्रिक स्टार्ट में है, एंड में है, या मिडिल में है। तो ये वाला क्या बताएगा, सेकंड वाला एस्ट्रिक बता रहा है कि वो एस्ट्रिक जो है स्टार है, वो टेक्स्ट के एंड में होना वो स्टार्ट में होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो उसके बाद वो सारा टेक्स्ट को सर्च करेगा, ढूंढेगा। और उसमें क्या ढूंढेगा, वो सबसे पहले इन सब में देखेगा कि फिक्स कैरेक्टर्स कौन से हैं। फिक्स कैरेक्टर्स को ढूंढा, उसके बाद देखा कि फिक्स कैरेक्टर है, तो उसके बाद हमारा कोई वेरिएबल कैरेक्टर्स है, वेरिएबल कैरेक्टर्स मिल गया, उसको फिक्स कैरेक्टर्स मिल गया, तो उसको पता लग गया कि मेरे पास 4 कैरेक्टर्स का है या 3 कैरेक्टर्स का है। अगर उसके बाद स्टार हुआ तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे पास वेरिएबल कैरेक्टर्स है, मेरे पास एटलीस्ट इस नंबर के लेंथ होना चाहिए, इस नंबर का लेंथ होना चाहिए। करेक्ट, ये है जी। आपका टेक्स्ट पार्सिंग पैटर्न, मतलब कि किस तरह से इवैल्यूएट करता है। तो ये सब देखो, ये जानने की जरूरत नहीं है, बस मेंटल मॉडल है। अभी देखो जी। लिमिटेशन है इसका, क्योंकि लिमिटेशन आपने देखा कि ये सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स है। 3 कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा चीज नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला जो फंक्शन इसके साथ कंपैटिबल है वो भी बहुत ज्यादा नहीं। वो एक तो फंक्शन है जो इफ्स वाले जितने फंक्शंस है ना, इफ्स वाले, वो सब इसके साथ काम करते हैं। ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन को नहीं कर पाएगा, ये भी जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको दे दिया, तो आप इसको देख लेना। ऐसे पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ। अब जो मेन है ना, वो देखो कि कौन सा फंक्शन इसको सपोर्ट करता है और कौन सा नहीं सपोर्ट करता है वाइल्ड कार्ड को। आपको क्या लगता है कि मैंने आपको बार बार काउंट इफ का बताया था, क्यों काउंट इफ का हम्म। बताया था, क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन है जो किसके साथ काम करता है। देखो जितने भी हो गए ना, इफ या इफ्स, ये सारे कजन है। काउंट हम्म। इफ, सम इफ, एवरेज इफ, एवरेज इफ। देखो यहाँ पे नंबर वाले कोई भी फंक्शन नहीं है, मैक्स नहीं है, मिन नहीं है। एक्स लुकअप में भी काम आता है, एक्स मैच में भी काम आता है, एक्स मैच नया हुआ है, और वो मैं आपको बताऊंगा, मैच में काम आता है, फाइंड एंड रिप्लेस में काम आता है, ऑटो फिल्टर में काम आता है। ये सारे जो फंक्शन है ना, ये दोनों है ना, ये आपका रिटर्न फंक्शन नहीं है, ये आपका सिस्टम बेस्ड फंक्शन है। यहाँ से आप कंट्रोल एच करके लाते हो, वहां का टाइप करते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट नॉट आज की क्लास में नहीं होगा। जो फंक्शन सपोर्ट नहीं करते हैं वो बहुत ज्यादा है। ये देखो इतने ही फंक्शन इसको सपोर्ट करते हैं बस, तो इसका लिमिटेड ओके। लिमिटेड यूज है। अब ये जो फंक्शन जो जनरली सपोर्ट नहीं करते टेक्स्ट फंक्शन का, ये सब, और बाकी भी ये थोड़े से फंक्शन है, जैसे सब्स्टिट्यूट है, ये सब पढ़ोगे आप। लेफ्ट का बताया मैंने, इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट बता दिया, लेंथ नीचे हो गया, टेक्स्ट बिफोर, तो टेक्स्ट ये आफ्टर। सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर क्या बोल रहे हो, ये सपोर्ट ये नहीं करता सपोर्ट नहीं कर है। रहे। हाँ, ये सपोर्ट नहीं करते हैं, ट्रिक को सपोर्ट नहीं करते, टिल्डे को सपोर्ट नहीं करते, इनकी जगह ये इनका कुछ और फंक्शन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सारे, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, ये सिर्फ मैंने टेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे हाईलाइट किया है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना बताना भूल गया था, कि जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग का हम्म। देखो कौन सा फंक्शन यूज होता है, कौन सा फंक्शन टेक्स्ट पैटर्न मैचिंग के यूज करता है। लेफ्ट है, राइट है, मिड है, हम्म। सर्च है, फाइंड है, लेंथ है, हम्म। काउंट है, ये आपका मैच है, टेक्स्ट मैच है, हम्म। टेक्स्ट बिफोर, ये सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शन है जो आपको टेक्स्ट मैचिंग के लिए काम आता है। ये सब मैंने आपको सब बता दिया कि आप इन सब से रहो। लेकिन हमारा सिर्फ यही 3 फंक्शन लेना स्टार्ट होगा। इसमें बताओ कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर। नहीं, चलो थोड़ा सा क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करने करें। कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो इसमें क्या है। तो वर्किंग शीट में नहीं आना, हम्म। आप वाली शीट में आओ, ये जिसमें है वर्किंग शीट 1 में आओ। थोड़ा सा आपका कलर चेंज होगा, ये मैंने अभी इस पे थोड़ा सा काम किया था।
जी आगे इसमें जी। अब आप वर्किंग शीट 1। वर्किंग शीट वाली। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है। अब आप काम करो, अब आपसे प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ, ठीक, राइट। और अब आप सीखोगे, अब रियल लर्निंग आपकी होगी। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे जाओ और इसको सिलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो और सेव कर दो। ठीक है। और अब शेयर करोगे आप, थोड़ा सा जूम कर लेना। क्लियर हो रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितना मतलब कि क्योंकि मुझे जब मैंने जब किया था तो मुझे इसमें दिक्कत हुई थी, तो मैंने बहुत इन डेप्थ में इसका स्टडी किया। तो अब ठीक है, कंफर्टेबल हो स्क्रीन इसमें। शेयर करो। हाँ screenshot। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, जो डेटा क्लीनिंग में जो है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा जूम कर लेना, 150 कर लेना। बीच बीच में मैं आपको ना एक्सेल का ट्रिक्स भी मतलब कि एक्सेल को कैसे अच्छा बनाना है। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं हूँ, अच्छा प्योरिफिकेशन में बहुत ज्यादा नहीं हूँ, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा सेंस नहीं है, थोड़ा वीक हो जाता है कलर कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी हाँ हम्म। इसी तरीके से बनाना है। सर ये यहाँ पे क्यों है? अच्छा एक काम करो, इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक, राइट क्लिक। हाँ, अब नॉर्मल से ड्रैग करके कहीं दूर ले जाओ इसको, राइट हैंड साइड में ले जाओ। ठीक है। चलो थोड़ा सा इसका ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। ये आपका डेटा सेट है, जो येलो में है ना, वो डेटा सेट है। नाउ डू ठीक द है। क्वेश्चन 1, सेकंड वाला लाइन का पढ़ना। हाउ मेनी नेम्स स्टार्ट विद ए? ए। हाँ, पहले क्वेश्चन देखो, पहले डेटा देखो, कौन कौन सा है। अमित है, अंकित है, अमन है, अजय है, अनु है, अरुण। ठीक, अरुण। ठीक है। तो आपको काउंटिफ नहीं बताया है, लेकिन काउंटिफ आज नहीं करना है हमें, सिर्फ ये देखना है कि काउंट नेम काउंटिफ का ही यूज करो। और मुझे सारे मतलब उस पूरे डेटा सीरीज में कितने नेम्स, जितने भी नेम्स स्टार्टिंग विद ए है ना, उसका काउंट बताओ। आप क्या यूज करोगे इसमें? आपका फिक्स कैरेक्टर दिया हुआ है, फिक्स कैरेक्टर दिया हुआ है। स्टार। हम्म, इसको ऐसे लिखना है सर? नहीं नहीं, कोशिश करो, सोचो सोचो। जब ये देखो, ये क्राइटेरिया वाला है, याद करो क्राइटेरिया में, क्राइटेरिया में ऑलवेज डबल कोट्स में सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है? तो स्टार पहले नहीं लिखोगे, पहले डबल कोट्स डालोगे, क्योंकि जितना भी अच्छा ओके। वाइल्ड कार्ड वाला होगा ना, वाइल्ड कार्ड वाले सारे डबल कोट्स में जाएंगे, right, ठीक है। ठीक अब ये देखो, स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए, पीछे जाओ कि देखो स्टार्टिंग विद ए का क्या है। है। स्टार्टिंग विद ए। ये क्या हो जाएगा? स्टार कहाँ पे? आपका आपका फिक्स लगे यार। कैरेक्टर कहाँ पे है? फिक्स कैरेक्टर कहाँ पे है? स्टार के बाद में आ रहा है फिक्स कैरेक्टर, इसका मतलब, इसका एक मतलब सेकेंड सर, इसके यहाँ पे लगाना है। ठीक है। हाँ, हाँ। काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये काम करो, यहाँ पे ये अमित सेम जो है तो है। ना, अच्छा। वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया, आपको पता है मैं छोटी छोटी कोई मिस्टेक्स बात। करता हूँ बस, वही। अब जो अमित है ना, अमित की हम्म। जगह किसी अपने किसी फ्रेंड का नाम डालो, जो कि ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे काउंट देखना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर राइट है या wrong है। हाँ। फाइव आ गया, ठीक आ है। गया। हाँ अब इसको कंट्रोल जेड कर दो। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, एंड्स विद टी। ठीक है सर। काउंट इफ लगेगा या काउंट इफ्स लगेगा? मैं आपको अगर बोलूँ ना, तो अभी काउंट हाँ इट्स लगानी, और आगे भी ठीक है। काउंट से लगाना। मैं आपको जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग कल करने वाले हैं ये, वहां ओके में मैं सर। आपको बता दूंगी कि क्यों है। मैं दोनों ही बताऊंगा आपको। देखो 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 क्या किया आपने, देखो जरा एक बार ओ चेक करो। एंड्स विद।
नेम एंड्स विथ टी, 1 2 3। चेक करके देखो, वेरीफाई हाँ करके 3 देखो। ही है सर। कहाँ पे लगाया आपने टिक? स्टार के पहले एंड्स लगाया या स्टार के बाद? सर पहले लगाया, मतलब स्टार पहले लगाया टी से। हाँ ठीक है, ठीक है। फिक्स कैरेक्टर कौन सा है यहाँ पे? टी। टी टी कहाँ पे जाएगा? हाँ ठीक है। अब बाद। देखो, हाउ मेनी हाउ प्रोडक्ट्स मेनी प्रोडक्ट्स कंटेन द लेटर ओ? प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स में देखो। कितने लेटर एक ओ? सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्वेश्चन को समझो। हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें डेटा भी समझना है। देखो, प्रोडक्ट कंटेंट्स, प्रोडक्ट कहाँ पे आप देख रहे हो? पहले तो नेम पे देख रहे थे, अब प्रोडक्ट पे क्यों देखने लगे? क्योंकि प्रोडक्ट का बोल रहा है वो लेने के लिए, प्रोडक्ट ना। ठीक है, प्रोडक्ट कॉलम पे देख रहे हो। ठीक है। कंटेन्स द लेटर ओ, मतलब किस किस में लेटर ओ आ रहा है? वो मतलब कहीं भी आ रहा है। कहीं आगे भी आ रहा है तो ठीक ट्रेलिंग, है। ये वाला भी जो ड्रॉप डाउन जो कर रहे हो ना, वो बंद करना पड़ेगा आपको। मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। क्यों सर? मैनुअल टाइप करो, कंफर्टेबल एक बार हो जाओगे ना, उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन कर। प्रैक्टिस के लिए तो हार्ड, एकदम हार्डेस्ट पे में चलो। ओके ओके। इसमें से कंटेन ओ। वेरी गुड। जरा मुझे एक्सप्लेन करना दे। ओ इसको ये करना है। क्रॉस वेरीफाई। 1 वन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में ही है सर। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी आया, अब देखते हैं। नेम वेयर सेकेंड लेटर इज ए। सेकेंड लेटर इज ए। सेकेंड लेटर इज ए, ओके। सेकेंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए। काउंटी, इस समय काउंटी लगाना। काउंट इफ्स ही आएगा ना सब में। तो हाँ। नेम वेयर सेकेंड लेटर इज ए, मतलब पहला लेटर कुछ भी हो सकता है हाँ। पर सेकेंड लेटर ए है। एक मिनट अच्छा अच्छा, थोड़ा हाँ वेट मैं वेट समझ वेट। गई। इसमें क्वेश्चन वाला आएगा एंड देन उसके आगे भी कुछ भी हो सकता है, राइट? देखो, एक सेकंड लेटर कौन सा है? एक हम्म, ये है, एक ये है। मुझे तो दो ही मिला है। फिर से देखो। ये है, हाँ थर्ड। ठीक है। ठीक है अच्छा, हाँ। आपने अब वो दिखाओ, वो दिखाओ। हाँ, फॉर्मूला देखो। आपने यहाँ पे स्टार लगाया, वेरी नाइस। इसका मतलब है कि एटलीस्ट वो दो दो लेटर में सेकंड लेटर ए होना चाहिए, हम्म चाहे 3 लेटर का हो या 4 लेटर का हो या 5 लेटर का हो। हम्म यहाँ पे सिंस लेंथ नहीं दिया हुआ था, ठीक है, लेंथ नहीं दिया हुआ था तो आपने यूज कर दिया। हाँ ठीक। अगर स्टार ए करते, क्वेश्चन टैग और ए करते, तो क्या आंसर गलत आता आपका? करके देखो। हाँ कॉलम आई सर। में करना, कॉलम आई में करना, कॉलम आई में करके देखो। हम्म गलत आ रहा है सर, क्योंकि वो दो ही लेटर चेक कर रहा था। हम्म, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूला फिर से दिखाओ। दो ही लेटर चेक करा सर उसने, तो 0 आया आंसर। क्यों आया बताओ फिर? क्योंकि वो दो ही लेटर चेक कर रहा था और दो लेटर वाला तो कोई है ही नहीं ना वैसे। अच्छा, एक काम करो, जो जी अमित है ना, अमित के जगह पे आप आर ए करो। हाँ एक आ गया। वेरी नाइस, मैं ये चेक कर रहा था, आप कंट्रोल सी कर रहे हो, वेरी गुड। Count products that ends with SE.
starts with N with S E. माउस के लिए हुआ Mouse 1 2 3। आपसी हो रहा है। हम्म, अच्छा आपने यहाँ पे स्मॉल एस और लोअर एस और लोअर ई किया है। अगर हम्म, आप अपर एस और अपर ई करते तो क्या आंसर गलत आता? नहीं सेम ही आता। क्योंकि देख वो केस इनसेंसिटिव है। हाँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मूव करो। Names that start with A and ends with T. Okay. How many that starts with A, T. चेक करो, क्रॉस चेक करो। ये दो है सर। थर्ड में कोई भी हाँ डाल बस। दो, एक और डाल दो कोई। सारे क्या होता है सर ए से स्टार्ट हो? आशिक, कैसे? आशिक, आ आ ए एस आई टी, आसिफ। हम्म। आशिक आगे आसिफ। हम्म। बढ़िया, 3 हो ठीक है। गया। हाँ। ओके, 3 2 सीक्वेंस। नाउ ये दिस वन इज गुड। एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स। ये एग्जैक्टली अच्छा है, ये 4 कैरेक्टर। हाँ ये अच्छा है। ओके। ये बाकी बाकी से ज्यादा कॉमन है और यहाँ कॉमन। पे भी गलतियां करते हैं। हाँ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि 4 लेटर्स वर्ड ढूंढो, 4 लेटर का प्रोडक्ट का नाम है, सिर्फ 4 लेटर प्रोडक्ट का नाम ढूंढो। ओके। तो ओनली फिर एक्सक्लूसिव आता है, वो सिर्फ 4 लेटर्स वर्ड ही ढूंढता है और कुछ नहीं ढूंढता है। और लेटर पर वो कुछ भी हो सकते हैं, तो फिर हम इसमें 4 बार ये लगाएंगे। चेक करो कहाँ तक ठीक है, बिल्कुल सही किया है। अप्लाई लॉजिक तो अप्लाई सही किया है। सेकंड डाउन था थोड़ा, 5 कैसे आ रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चेक 1 करो। 2 3। 1 1 2 3 3 4 4, 5। ठीक है, राइट। ठीक है, दिस वन ट्राई करो। ये कैसे है? नॉट नॉट एंडिंग विथ टी कैसे करेंगे सर? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। सबसे स्टार्टिंग पहले, विद ए। हाँ सबसे पहले ना इस सेल में, एच वाले सेल में जितने भी नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो ले, हाँ। जितने भी नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं उन सबको पुल कर लो। स्टार्टिंग विद ए, नेम स्टार्टिंग विद ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल, जो फर्स्ट वेरिएबल फिक्स वेरिएबल है वो स्टार्टिंग विद ए, ए ले रहे हाँ। हैं, ठीक है। पुल कर लो, आराम से देखो। बस आंसर लिख दो इसका। नहीं ये आंसर नहीं है, ये पार्ट ऑफ द आंसर है। करो। कर दो इसको। हाँ हाँ, 6। अब फिर काउंट करो कि सारे नेम, जो कितने नेम्स हैं जो इससे स्टार्ट हो रहा है। 3 1 4 2 5 6, ठीक है, 3 4 5 6। हाँ। राइट। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहता है कि नॉट एंडिंग विद टी, ठीक है, स्टार्ट तो हो रहा है ए से बट नॉट एंडिंग विद हम्म। टी। तो हम्म। इस वाले में, आई वाले कॉलम में आप नाम, वैसे नाम ढूंढो जो, जिनका स्टार्टिंग वर्ड, जो स्टार्टिंग लेटर ए है और एंडिंग लेटर टी हम्म। है। ओके। तो सर स्टार्टिंग लेटर ही तो 2 ही है ना, ये तो हमने करा हुआ था। फिर से करो ना अपने आप, दोबारा करो। ओके। वही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अप्रोच करोगे प्रॉब्लम के प्रति।
वेट करो, जाके चेक करो, आप चेक करो जाके वहाँ पे नेम के कॉलम में कि कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ये दो। ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। टी यहाँ से पे एंड टी हो नहीं रहे है, हैं, हाँ। यहाँ पे भी टी नहीं है, यहाँ पे भी टी नहीं है। तो ये वाले जो अपना जो ये वाला है, जो 6 आंसर आया, उसमें टी हम्म। इंक्लूडेड है। हाँ। अगर जिसमें टी इंक्लूडेड है उसको हम्म। सब्ट्रैक्ट कर दोगे ए वाले से, तो आपको हाँ। ऐसे नाम मिल जाएंगे जिसमें टी नहीं है, एंडिंग नॉट एंडिंग, हम्म। राइट। तो अब आप करो यहाँ पे, यहीं पे जाओ, मतलब आप सब्ट्रैक्ट करो 2 - 6 4। अब वापस हाँ। एच में हो, वापस एच में हो, हम्म। राइट। अब आप यहाँ पे माइनस का साइन दो, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस। हाँ। अब जो यहाँ पे 2 वाला जो फॉर्मूला लिखा था ना, जैसे आया था, हाँ। वो वो फॉर्मूला डाल दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। काउंट इफ्स करके, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद टी, तो आपका आंसर आ जाएगा। और क्रॉस वेरीफाई करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आता है। बाकी का देखो, अब आपको पता लग रहा है कि कितना यूजफुल है ये। बाकी का अगर करने जाओगे ना, तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे कितना फंक्शन यूज किया आपने? एक फंक्शन तो यूज किया और दो दो फॉर्मूला यूज किया, एक फंक्शन यूज किया और दो फॉर्मूला यूज फंक्शन किया। कौन सा हुआ सर? हाँ, फंक्शन क्या हुआ ये? फंक्शन नहीं नहीं, ये फंक्शन नहीं हुआ। फंक्शन हो गया जो कि आप इक्वल टू के बाद डालते, इक्वल टू के बाद क्या डाला आपने? काउंट डाला। काउंटिव। और फॉर्मूला क्या अच्छा। हो गया? फॉर्मूला पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ओके फॉर्मूला ओके। हो गया, एक फॉर्मूला हो गया और दूसरा फॉर्मूला माइनस के बाद। ठीक है सर। इसमें आपके क्वेश्चन है, और ये वाला देखो कर लोगे, तो हम लोग दूसरा फाइल करते हैं। कौन सा सर? फिर से यहाँ से भी डिलीट कर दो, जो आंसर दिया हुआ है ना, डिलीट कर दो। ओके ओके। ये पहले वाली फाइल बनी हुई थी, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा चेंज नहीं किए, ये वाला क्वेश्चंस मैंने एडिशनल दिए थे, ओके। तो ये वाला क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। जबकि ये वाला क्वेश्चन पहले, इसके पहले वाले सेशन में मैंने खुद से सॉल्व किए थे, इसलिए यहाँ पे गए। ये करने आप देखो इसमें से पहले एक क्वेश्चन पढ़ो आप, यहाँ पे देख लेता हूँ काउंट नेम स्टार्टिंग विद ए हैविंग 5 लेटर्स एग्जैक्टली। कर लोगे ये? एग्जैक्टली हाँ 5 चलो करो लेटर। करो करो, 1 और वही 2 चीजें क्वेश्चन मार्क करो। वाला है ना? हाँ, क्वेश्चन ए वन के बाद। 1 और 2 करो, हाँ 1 और 2 हाँ। करो, इसमें 2 सेकंड करोगे ना, तो इसमें आप एक और चीज भी इंट्रोड्यूस हो जाओगे आप, तो ठीक है प्रैक्टिकली इजी सर। हो जाएगी। और फाइल को सेव करके रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपके ठीक ही है सर। बेनिफिट के लिए यूज होगा। ये बहुत सारा जो डेटा क्लीनिंग में यूज होता है, ठीक है, इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 एक ही है सर। कॉन्सेप्ट, अंकित। ठीक है। सेकंड वाले तो Some sales where product have USE. क्या? Some आप sales करो। मतलब? हाँ, सम सेल्स। अब ये देखो, यूएससी कहाँ पे है? माउस में है, यूएससी माउस में ही हाँ। होगा, यूएससी। हम्म। और देखो एक साथ दिया हुआ है ना यूएससी, अलग अलग नहीं है, हम्म। हाँ। यूएससी एक साथ दिया हुआ है। तो देखो माउस में, हम्म। तो माउस कितनी बार अपीयर हो रहा है? 1 2 2 3 3 टाइम्स। नीचे भी है। हाँ हाँ, तो मतलब इसको ऐड करना है, जहां जहां माउस है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। हम क्या ओके। यूज कर रहे हैं? काउंट तो नहीं कर सकते। Some वेरी गुड। और सम, क्या सम यूज करोगे या सम इफ्स यूज some if। करोगे? क्यों इफ यूज करोगे? क्योंकि इफ का मतलब कंडीशनल हो गया, हाँ। ठीक है, इसलिए सम का है। और सम
ऐसा करो, ऐसा, रुको 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 रुको, थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी बनाता हूँ। हम्म। जैसे आपने काउंट इफ्स का यूज किया था ना, यहाँ भी हाँ। सम इफ्स का यूज करो। ओके। अब और इसका रीजन मैं कल बताऊंगा क्यों मैंने बताया। सही से ठीक है। पैरामीटर पढ़ना, आप सीधे क्वेश्चन की तरफ जाओ, मत करना। सम पहली बार कर रहे हो सम इफ्स का, तो पैरामीटर पढ़ो क्या है। सम रेंज। सम रेंज, तो सम रेंज का मतलब किस रेंज से आपको पिक करना है सम। सम रेंज क्या इसी है? से। नहीं नहीं, ये तो प्रोडक्ट रेंज है। सम रेंज कहाँ है? किस रेंज को आपको ऐड करना है, किस रेंज को अच्छा, ऐड करना है आपको। एक सेकंड सर, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें से रेंज सेलेक्ट करनी Very है। good. हाँ, मतलब यहीं से आपको फिर पिक करना है ना। क्राइटेरिया है। वेट हाँ। वेट 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 वेट, यहीं से पिक करना है ना, कि अगर माउस है हाँ। तो पिक करो, माउस नहीं है तो छोड़ दो, माउस है तो पिक करो, हाँ। माउस नहीं है तो छोड़ हाँ। दो, या ठीक है, ये आपने ले लिया। अब देखो क्या है, क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया 1। रेंज। क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे है आपका, कहाँ पे आपका सेटअप। यूएससी मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा यूएससी। यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। अब मैं अपना वो लगा देती हूँ ना। हाँ, वेरी गुड, बस आप हो गया काम। वैसी। एंडिंग बस में है ना। स्टार लास्ट में भी लगा सकते हैं ना। नहीं, क्यों लगाओगे स्टार में अब, अच्छा प्रोडक्ट। वो। वेट वेट वेट, हाँ ठीक है ठीक है, लगाओ लगाओ, सॉरी, ठीक है। 3800 मैनुअली काउंट करो, मैनुअली ऐड करके देखो। 1200, 1100 और 2300, 1500। हाँ सर। कैलकुलेशन तो आपका फास्ट है। वेरी गुड, कैलकुलेशन फास्ट है आपका। सर सोचो सर कि वो 0 0 वाली पास से बस वैसे बिल्कुल नंबर आ नहीं, जाते तो मैं कंफ्यूज हो जाती। नहीं नहीं, जिस तरह से आपने किया ना, मतलब कि मैंने हाँ ठीक है ये 0 0 वाला तो बहुत ही मुझे लगता है इजी। पर जैसे बहुत सारे नंबर और बिल्कुल वैसे नंबर होते हैं ना, 0 नहीं होता जिसमें, वहां तो मेरा ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक। ब्लैंक होना नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ जो भी हो ना। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 ले लो, अगर बहुत बड़ा अमाउंट हाँ है तो वही नियरेस्ट लेना 100 ले पड़ता लो, है वापस फिर। हाँ हाँ। तो वहां से कर दोगे। और क्योंकि जिस तरह से आपने किया ना, उस हिसाब से मैंने बोला कि आपका फास्ट है, क्योंकि आपने देखा और विदाउट मतलब कि गैप होने से पहले ही आपने आंसर कर दिया। सर वो 0 0 मैंने हटा दिए, फिर मैंने ये पहले इसको देखा 12, फिर एक ठीक है, टी फिर मतलब थर्ड वाला नंबर और तो आपने फिर ये देखा ना, तीनों 12 थर्ड प्लस वाले 11, नंबर। 12 प्लस 11 जब से ही बोलोगे ना, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग का जैसे मेरे दिमाग में हो गया, जैसे मैंने 12 देखा, जैसे 11 देखा, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली पहला सम होता है, 23 हो गया, 23 हो गया, नहीं और वो ये 15 हो गया, वो इसीलिए वो मैंने मैंने वैसे खुद नहीं खुद किया था करा। एक्चुअली। 0 0 में मैंने थर्ड लेटर देखा पहले तीनों के। ये 8 ठीक आ है रहा था ठीक और है पहले स्टार्टिंग के देखा 3 आ गया फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के टाइम में कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं होती, हर मशीन अब हाँ। राइट होने लगा है। राइट। चलो इसमें से कुछ और देखो। ये वही वाला है सर, क्वेश्चन नॉट एंडिंग। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आई गेस। देखो फिर और देखो और देखो। Found name starting with R and having exactly 4 character। ये भी मैं कर लूंगी, वही वाला है इसके जैसा। हम्म, Found name that contains a letter A but do not start with A। क्या ये नहीं आया मुझे समझ में। देखो काउंट, कौन सा है, क्वेश्चन 5 है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। काउंट नेम्स दैट कंटेन्स लेटर ए। ए है, ए है, बट ए नॉट से एट द, हाँ, स्टार्ट तो क्या नहीं हो रहा करोगे, है, ठीक है। सोचो 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 सोचो, आ गया दिमाग में, हाँ कैसे करोगे। सर कुछ तो आया। तो यही लॉजिक बिल्ड करना है, और डेटा एनालिसिस में जितना लॉजिक बिल्ड करोगे ना उतना अच्छा है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि कुछ टाइम ना कंप्यूटर से दूर रह के ना मेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके बाद आप देखना हम्म। आपकी खोज कितनी अच्छी होती है। और जो मैंने आपको बताया था 3 आवर्स मिनिमम प्रैक्टिस करो, कर रहे हो ना 3 आवर्स, जी। कम नहीं करना, 3 आवर्स से कम नहीं करना, और हर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एक्सेल, ई एक्सेल में भी जाके देखना, ई एक्सेल के पास बहुत सारा काम होता है एक्सेल का, इसके बाद हाँ धीरे सर, ये धीरे ना एक्सेल में मैंने दिया था पहले। फट से करो,
ये तो ए के लिए हो गया, बट डू नॉट स्टार्ट विद ए है। वेट वेट, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। अब क्या करोगे? डू नॉट स्टार्ट, इसको ब्रैकेट बंद करो। दो कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको। ये तो पूरा का पूरा ओके, ए अलग वाला अलग दिखा ही। देगा। हाँ माइनस, ठीक हाँ, है। हाँ अब दूसरी फिर माइनस करके, तो सब इसी में लगा दो आगे हाँ माइनस हाँ, लगा करके। दो, समझ गए हो तो लगा दो, हाँ, समझ गए हो तो अप्लाई कर लो। काउंट से, और डू स्टार्ट विद ए, ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो पहले तो range। ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कैसे बात हो रही है? तुम ए से स्टार्ट कर दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो मतलब वो हाँ। पहला वाला तो बड़ा हो गया, उसके अंदर सब है। जो रेस्ट्रिक्टेड होगा, ओके। ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कौन सा है? ए वाला पार्ट है, हम्म। तो ए वाला बट को सब्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है। विद ए। और चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। अब चेक करो, ए से कितने स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ए से स्टार्ट हो रहा है। हम्म। अब ए कितने के अंदर है? एक, दो, तीन, तीन के अंदर है सर। मतलब जो स्टार्टिंग विद ए है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, बाकी एक, एक, दो और तीन बचे हैं। अ, अ, ठीक है, इसमें नॉट स्टार्टिंग विद ए है ना? हाँ ठीक है, हाँ। चलिए पहले देखो। ए वाला जो बोल रहा है ना, ए हम्म। ए ए ए किसको इंक्लूड कर रहा है? ए सबको इंक्लूड कर रहा है, स्टार्टिंग में भी, हाँ नॉट भी, ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और ये ए स्टार्ट वाला का क्या कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, और जो आपका ए और कहाँ कहाँ है? एक इसमें भी है, 7 एक, दो, 8 तीन। 9, कितने हैं? टोटल है। पर ये टोटल जो थे वो ए वाले, जैसे ये हो गए, ये और ये वाला भी हो गया। हम्म, ये सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो ये पहले उसने काउंट करे। 5 ठीक है 6, फिर, ठीक है। और साथ में ये वाले भी करे जो कि जिसमें सिर्फ ए आ रहा है, बट 7 ए से स्टार्ट नहीं हो रहे। 8, 9, और बस ये वाला भी तो है। छह में से तीन माइनस करेगा कैसा? ये वाला भी तो है, आमन वाला। इसमें भी कोई है ना सर ये इसमें? ए से स्टार्ट हो रहा है ना पर। अच्छा, इससे स्टार्ट करा, ठीक है। और तो कितना? सिक्स में से तीन माइनस करा तो तीन आया। हाँ, मतलब नहीं, 6 में से 3 माइनस नहीं किया। ये देखो, ए वाला में सब इंक्लूड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नाइन, पूरा हाँ। ए है ना? हाँ, 9 में से आपने 3 किया ना, नाइन में 9 से में से सिक्स 6 किया। माइनस किया, हाँ। ठीक है, ये तो इंक्लूड ये नहीं वाले होगा सिक्स इसमें। माइनस कर दिए। हाँ, good, समझ गए ना? ऐसे ही रखना हम्म, बस। क्लियर हो गया? हाँ। अब मूव करो थोड़ा नीचे। समझ गए ना? ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। हाँ, अब देखो। Found names that start with A and contains exactly one additional letter। ये कर लोगे? ये तो एडिशनल, एडिशनल एग्जैक्टली हाँ, वन है, तो ये तो होगा ही नहीं कोई। नहीं, काउंट नेम्स विद स्टार्ट विद ए एंड कंटेन एग्जैक्टली वन एडिशनल लेटर। एडिशनल लेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? ए है, बी है, सी है, बस नहीं। वेरिएबल है। तो ए क्वेश्चन टैग, दैट्स इट। अच्छा। ओके और ठीक है, फिर ये तो कर लूंगा। या स्टार कर दो, या फिर नहीं करना, क्योंकि दो कैरेक्टर तो है नहीं कोई, तो स्टार सर करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क करेंगे तो नहीं होगा ना फिर कोई भी। हाँ, क्वेश्चन मार्क करोगे तब नहीं होगा, तो इसलिए स्टार हाँ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। अ, करना तो नहीं है ना, इसे ये बाद में कर लूंगी मैं। नहीं, बात नहीं कर लो, कर लेना, काउंट प्रैक्टिस प्रोडक्ट के लिए वेयर अच्छी है। द वर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर। हाँ, ये अच्छा है। इसमें मुझे बताओ, कई बार मैनेजर्स बहुत स्टार्ट होते हैं तो टेस्ट करते हैं कि बच्चे लोग कितना हम्म। जानते हैं। तो मुझे ना बिना ग्रेटर देन का बता दो कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, बिना लेंथ का यूज किए हुए, बिना ग्रेटर देन का साइन यूज किए हुए, कि जो एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स का है, जो ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स है।
अच्छा तो ये किस पे लगाना है, प्रोडक्ट पे? इसे कहीं पे लगा दो जहाँ काउंट भी आपको प्रोडक्ट्स ही बोला है ना उन्होंने। हाँ हाँ, वेयर द वर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर। हाँ। कैसे लगेगा सर ये? कोशिश करो, देखो तुम सोचो, आपको बताया है क्वेश्चन टैग क्या बोलता है, क्वेश्चन टैग क्या करता है। एग्जैक्टली 5 से ज्यादा है अगर, तो मैं लेंथ वाला कुछ लगाना है क्या इसमें? लेंथ नहीं लगाना है, लेंथ के रेस्ट्रिक्टेड है, मैंने बोला है कि लेंथ रेस्ट्रिक्टेड है, ग्रेटर देन रेस्ट्रिक्टेड है, तो कैसे करोगे। काउंटर पे लगाना है। हाँ काउंटर लगा दो। काउंटिव से क्या क्या करोगे, कितनी बार क्वेश्चन टैग आना चाहिए अगर ग्रेड 5 लेना है तो। 6 बार। 6 बार तो आ जाएगा, कोई कैरेक्टर तो फिक्स नहीं है, ओके। फिक्स कैरेक्टर। ठीक है, बस ये देखो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो सारे आ गए। लैपटॉप आना चाहिए, माउस नहीं आना एक चाहिए, दो तीन हाँ। मॉनिटर आना चाहिए, कीबोर्ड आना चाहिए, हम्म। लैपटॉप आना चाहिए, मॉनिटर आना चाहिए। ये तो ज्यादा आ रहा है सर। ठीक है, ज्यादा आ रहा है ना, तो हाँ। यहाँ पे आप अब आप चेक करो क्या किया है आपने, ये बताओ। यहाँ एग्जैक्ट 6 लिया है ना। अच्छा हाँ, स्टार भी तो ले सकते हैं। हम्म, ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स। हाँ तो स्टार कहीं भी लगा दो, आगे लगाओ, ट्रेलिंग में लगाओ, लीडिंग में लगाओ, कोई मतलब नहीं है, उसको 6 अरे अभी भी नहीं आएगा। स्टार स्टार करोगे, पिंक। क्वेश्चन टैग लगाओगे ना। 6, 6 क्वेश्चन टैग का मतलब ग्रेटर देन 6। क्या ये ठीक है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है, 6 है ना। मुझे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 5 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए ना तो। हाँ 6 लगाओगे ना, 6 है ना, या कितना क्वेश्चन टैग कितने दिया है, क्वेश्चन टैग 6 करो। 6 है। बिल्कुल आंसर। और स्टार भी लगाना है लास्ट में। हाँ हाँ ठीक है। आगे। हम्म। समझिए ना मैंने क्यों आपको बोला, तो एक बार ध्यान दो। 6 कैरेक्टर फिक्स कर दिए। अगर स्टार नहीं लगाओगे तो वो फिक्स होगा, तो वो सिर्फ आपका 6 कैरेक्टर्स का छह जो होगा कैरेक्टर वही को सही। काउंट करेगा। अगर स्टार लगाओगे तो वो मिनिमम 6 कैरेक्टर को ही काउंट करेगा, और 6 से ज्यादा वाले को भी काउंट करेगा, लेकिन 6 तो काउंट करेगा ही। तो ओके। नेक्स्ट वाला देख लो। Count names that contains the letter A exactly twice। ये तो सर आगे पीछे स्टार लगा के डबल ए करना है बीच में बस। हाँ अगर टुगेदर होता तो क्या करते, टुगेदर टुगेदर। दोनों एज टू बोथ एज टुगेदर, मतलब ए ए। तो स्टार, डबल ए, फिर स्टार। ठीक है समझिए। इस वाले में सर स्टार ए ऐसे करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसे कर ए दोगे तो स्टार ए easy। स्टार। हाँ ए स्टार ए स्टार ए, ऐसे करो, क्योंकि दिया हुआ है सर ये एग्जैक्टली ऐसे ट्वाइस। नहीं होगा? हाँ स्टार ए स्टार ए स्टार। हाँ ठीक है, ठीक है। Count product that contains O but no not as the first character। आगे इसका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे या फिर स्टार लगा देंगे फिर ओ, फिर स्टार। नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें ऐसे लगेगा क्वेश्चन काउंट मार्क। प्रोडक्ट्स दैट कंटेन ओ बट नॉट एज द। ओ हाँ आपने किया हुआ फिर ये ऐसे लगेगा। ये सब आप करना, ट्राई करना, हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा सा हाँ हाँ। हार्ड प्रोसेस का।
और ये भी देख लो नीचे वाला कोई क्वेश्चन, ये वाला भी डिलीट कर दो, ध्यान से भी डिलीट कर दो आंसर्स को भी करना। साथ में नेक्स्ट नेक्स्ट टैब पे जाओ, नेक्स्ट टैब पे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी है क्वेश्चंस आपके लिए, और उनको भी हम्म, डिलीट करके करना। 3 पेजेस है ठीक है। इसके बाद। ठीक है, अभी हम लोग इस वाले सीरीज को बंद करते हैं। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है इसमें? हाँ, नहीं सर।